આજુબાજુ કોઈ છે બે યાર એક લોચો પડ્યો છે કાલે ટીઝર આપણે રિલીઝ કર્યો ને એના પછી કે કિલર કોણ છે તો એક ક્લિપ ફરે છે યાર આપણો જે મેઇન તને હવે યાર તને તો ખબર જ છે કોણ છે આપણે सेट पर से अभी जाओ ना अपने शॉट रेडी है और जैसे ही हम सेट पे जाएंगे वो तो सन्नाटा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सेट पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? કોણ આયા But why are you agreeing to him? There might have been someone else. इन लोगों को थोड़ी ना पता है तो रेडी होने में बहुत टाइम लगा था जिसको अरे वो लास्ट बन के सोई हुई थी उसको कहाँ टाइम लगता है लेट आना भी अनप्रोफेशनलिज्म But वो so that's what you are not you are very professional that's what I have to say he professionally comes late You always want to marry the jokes with reality. इसके पीछे तो एक बंदा लगा हुआ था किसी डायरेक्टर ने सबसे ज्यादा ऐसे फोटोज जल्दी खिंचवाए और फिर स्टोरी लगाने के लिए नहीं सर झंखना रौनक मोहित बंसी बंसी ये पांच तो है रील्स बनाते नहीं टेंशन ये अच्छी है बस चलिए आपको स्टार लाओ स्टार लेके आओ स्टार लाएगा अपने पिक्चर को आगे लेके जाएगा अब मैं ये सोचता हूँ क्योंकि ठीक है एक्टर एक अच्छा एक्टर दो मुझे मैं डिमांड करता हूँ उसकी परफॉर्मेंस अगर मेरी फिल्म को ऊपर लेके जा रही है तो व्हाई नॉट आई कास्ट गुड एक्टर इतना स्वाव होना चाहिए बंदा कि यार उसको देखे ना तो पता चले कि ये साला हरामीनेस ही इज देयर ऑन हिज फेस नो मतलब वो मुझे थोड़ा एक्ट करना पड़ता नहीं वो मुझे थोड़ा एक्ट करना पड़ता है वो नेचुरल तो मैं शीशे की तरह हूँ अच्छा तो मेरे सामने जैसा जो बंदा होगा ना आई विल बिकम दैट ये शीशे जैसा तो है पर टूटे हुए शीशे। सबसे ज्यादा साइड पे नैप किसने लिया था? एक सेकंड मेरे तरफ नैप। भाई 33 घंटे एक भाई सेकंड क्योंकि हमारा सेट एक ही प्रॉपर्टी में था। ऐसा नहीं होता ऐसा क्यों नहीं होता? तो 33 घंटे की शिफ्ट में मैं कब सोया तो साइड पे ऐसी कोई मेमोरीज बनी हो जो ऐसे लाइफ टाइम याद रहेगी? मेरा नंगा बेटा वो तेरे लिए मेमोरी सबके लिए I was in a good shape but not in great shape. ओके तो मेरे को I was worried about my love handles being visible कि इधर से ना आ जाए उधर से ना आ जाए। प्रॉपर हीरोइन है तो तू करके दिखा दे डायरेक्टर इन वन वर्ड। I think open slate. इजी गोइंग नॉट इजी गोइंग और मेरे को पिक्चर नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए? अरे रुक ना मैं लीड हूँ ये लोग नहीं है तो मैं इनके साथ ही रह लीड पर तुम कहाँ थे? लीड तो नहीं है। भाई मेरे लिए था मेरे लिए तो मजा। मेरे को मजा आ रहा ठीक है। वाह Okay, so are you guys having a blast? Yes. यस No, I So far, forgot. I mean- No, I forgot my bag. No blast. वेरी बैड नहीं समझ आया. Yeah, so moving on. मकसद नहीं बोला भाई भूल गए. ओके यार Okay, that was just a joke. हाँ, कहीं और लेके मत जाओ. है ऑब्वियसली बाकी जाई बात आज हाँ. ये कॉल बैक था सबसे बड़ा हाईलाइट हाँ आपकी कुल देवी कौन है? आपकी कुल देवी कॉल है बाप रे. ये तेरे को नहीं पता ना कौन सा वाला? वो था ना उधर उस वक्त। थोड़ा अरे उसमें अभी आपके पॉडकास्ट में ये हमारी थोड़ी इंटरनल चीजें भी चलेगी फिर और एक पॉडकास्ट हमने किया था कहीं पे जहाँ पे किसी ने सवाल नहीं हमारे पर्वत मूवी के शूट पे आई एम वेरी इनोसेंट आई सैट इन द मुहूर्त में बैठ के पूजा हो रही है मैं विलफुली बैठा वहाँ पे आई एम ऑल्सो डूइंग दोज रिचुअल्स एंड आई एम सेलिब्रेटिंग कि मेरी पहली फिल्म का मुहूर्त है मैं अच्छे से बैठा हूँ जो वहाँ पे पंडित थे उन्होंने बात की बातों में सबसे पूछा कि आपकी कुल देवी कौन है तो सबने अपने अपने बताए वो मेरे पास आए अब मैं आई डिडंट नो द कॉन्सेप्ट अबाउट इट कुलदेवी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। नहीं अरे ऑफ कोर्स बट हाउ नहीं, अरे ऐसे पता था कि एक सीक्रेट एंटिटी होती है कि जिनको लोग फॉलो करते हैं वर्शिप करते हैं तो मुझे इतना पता था बट मेरे लिए क्या है वो मायने रखता है मुझे नहीं पता होगा ना बिकॉज तो फिर उन्होंने इनोसेंटली मुझसे पूछा कि तुम्हारा कुलदेवी कौन तो मैंने बोला सर पता नहीं तो उन्होंने इनोसेंटली जवाब भी दिया जिनने
खबर ना हो एमना अंबाजी। तो ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा एक जोक था जिसके ऊपर फिर बाद में उस पॉडकास्ट में जब बात हुई तो उसको लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। तो उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि रिलीजियस वातो थाय छे, थाय छे, ते थाय छे, बहुत कुछ बोला लोगों ने। कंट्रोवर्सी, व्यूज आ रहे, लोग कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं, सपना को गालियां दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, एवरीबडी, सब अच्छी चीजें, एंड आई वैल्यू एवरीबडी। बहुत अच्छी चीज चल रही है वो, कि हाँ हो रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि एक मुस्लिम बंदा इतने बड़े अच्छी चीज में बैठा हुआ है, हैप्पीली बैठा हुआ है, ही इज सेलिब्रेटिंग, ही इज पार्ट ऑफ इट, कि इतना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है कि ये सारे रिचुअल ना समझते हुए भी बैठ के इन्वॉल्व हो रहा है। वो पॉजिटिव नहीं ले रहे, लेकिन लोग इतने स्टूपिड है कि जो नेगेटिव ले रहे कि इसने ऐसे मजाक उड़ाया। वो मजाक नहीं उड़ाया था, वो हमारा इंटरनल एक मामला था जो हमने डिस्कस किया, जिसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके एक जोक बना दिया और वो अब्सर्ड साउंड हुआ। सो ऐसा कुछ होता नहीं। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबडी, हर रिलीजन, हर चीज को, एंड या सो दैट्स अबाउट इट। ओके, तो अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सेट पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? जो आज भी आया। कौन? प्रिंस। किसी ने नाम ही नहीं लिया, नाम लिया किसी ने, नाम ही नहीं लिया। नाम लिया किसी ने। तूने क्यों ओढ़ लिया? नाम लिया क्योंकि तुमने क्या बोला? जो आज भी ले गया। कौन आया? But why are you agreeing to him? There might have been someone else. इन लोगों को थोड़ी ना पता हाँ। सपना है जो आई ही नहीं। अच्छा, मतलब वो आए नहीं, तो उनके डाल दिया था। वो उसको रेडी होने में बहुत टाइम लगा था जिसको अरे वो लाश बन के सोई हुई थी, उसको कहाँ टाइम लगता है? उसकी हेयर स्टाइल लगता था भाई। नहीं तू दोनों ही मेकअप लेगा। आर्टिस्ट नहीं, सेट पे ही वाजंट लेट, क्योंकि वो मेरा रूममेट था। मैं ऐसे करके मार के भगा देता था। क्योंकि मेरे पहले इसका शॉट होता था ना। नो, ऑन सेट ही इज नॉट लेट, लेकिन छोटा सा जगह नहीं थी ना वहाँ पे जाने के लिए, हम सब वहीं पे थे। सब कैद थे। हाँ, एक ही लोकेशन पे सब थे, तो इसको तो चांस ही नहीं मिलता ना कि कहीं पे गायब होने का। ओके, नहीं तो अदरवाइज ये गायब हो जाता है ऐसा। नहीं, गायब नहीं होता। ही इज सो अफ्रेड कि कोई बोल देगा। नो, सो ही इज नॉट अनप्रोफेशनल, बट ये क्या क्लैरिफिकेशन? He's not unprofessional. ही इज नॉट अनप्रोफेशनल, ही इज ये वेरी तो किसी ने प्रोफेशनल। पूछा भी नहीं था। लेट आना भी अनप्रोफेशनलिज्म। बट वो So that's what you are not. You are very professional. That's what I was saying. He professionally comes late. अच्छा, ओके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. He always is to come on time. But जब भी कभी मीटिंग होगा, ऐसा कुछ होगा ना, then he'll make sure he comes late. मेक श्योर ऐसा नहीं है, बट हो ही जाता है बिकॉज़ ऑफ सब। वो हमारा वर्जन है. और सबसे जल्दी कौन आता था? वैसे तो एक और बंदा भी लेट आता था, लेकिन उसका नाम नहीं ले सकते. कौन? कोई अरे ऑफ कोर्स। Of course. कौन वो भी यहाँ मौजूद है। वो भी यहाँ मौजूद है. झंकना? क्या बंदा है? Not बंदा but person. नो मैं तो ऑन टाइम कर देती हूँ। So on जल्दी कौन आता? जल्दी सुब्रत कुमार खटोई। हाँ, obviously नहीं, The सुब्रत. first person. नहीं, सुब्रत भाई. करण भाई जाए के लाइट थोड़ी लगाएंगे। Obviously सुब्रत. सुब्रत the DOP. He was very much on time. ओके। हाँ, एक बार मैं लेट हुआ हूँ। Also but, निशित भाई. हाँ, निशित भाई। निशित भाई. हाँ, मैं लेट हुआ पर ये लोग लेट नहीं हुए। हाँ, They like crew always was on time. किसी की ऐसी फनी जो रहा हो कि फनी हैबिट जो सबको इरिटेट करती हो सेट पे सबसे ज्यादा? आई थिंक किसी का गाना गुनगुना। कौन? मोहित मोहित, of course. सैयारा को जो पॉपुलर किया उसने। अरे मतलब पूरे वक्त उन्हीं के पूरा टाइम एक ही, ऐसा लगता था जैसे क्योंकि उसके बाल लंबे हैं ना, तो वो कैरेक्टर में था। हाँ वैसे कैरेक्टर में. ओके, और सेट का कोई अगर बोले कि अनऑफिशियल जो कॉमेडियन हो, ऐसा कोई? कॉमेडियन। नहीं, सेट पे क्या होता है, कोई कुछ भी करता है, हमें कॉमेडी लगती है. प्रॉब्लम ही है. बट वैभव एनी डे. ओके, उनको भी यहाँ पे बिठाना चाहिए तो चले गए। या ही इज और टोटल. ऐसा कोई रहा हो कि जिनके पेट में कुछ बात ही नहीं टिकती हो, बोला हो कि नहीं बताना है लेकिन फिर भी बता दे? मुझे इतना कुछ गॉसिप एविडेंटली बाहर आए नहीं कि हाँ, मतलब गॉसिप जैसा कुछ सस्पेंस था. जब बोला हो कि किसी को बताना ही नहीं है लेकिन फिर भी बोल दिया हो?
ऐसा तो कोई- ऐसा मतलब कोई राज वाज नहीं ऐसा कोई नहीं था नहीं, हाँ। क्योंकि जो हो रहा था सबके सामने सब चीजें थी तो हाँ It was very cordial and हाँ। बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, जो भी था everybody knew their parts. ऐसा कोई conspiracy हो ही नहीं रहा था कि किसी को हाँ पता किसी ना को कुछ हाँ ऐसा तो कुछ नहीं नहीं nothing like that. ओके, और सेट पे सबसे ज्यादा ऐसे चाय कॉफी के लिए ब्रेक कौन लेता था? उत्सव चले। चाय कॉफी कॉफी एवरीथिंग And cigarettes, कोक एवरीथिंग इसके पीछे तो एक बंदा लगा हुआ था किसी डायरेक्टर ने कि स्मोक करने ना जाए। मतलब मेन कैरेक्टर का पूरा फायदा उठाया है ऐसा? नहीं सी व्हेन आई एम ऑन सेट अब थोड़ी मस्ती है सेट बट व्हेनेवर आई एम ऑन सेट आई नेवर सी कि मैं लीड कर रहा हूँ या कोई बंदा ये कर रहा है फॉर मी you know if someone is playing 5 minute का role that is also that much importance who is playing a parallel role with me because मेरी schooling बहुत अलग हुई है I was an AD and then I became an actor so for me respecting people has always been the first thing मस्ती मजाक होता है like I always pull his leg but I have immense respect for him as an actor and also as a friend बाकी इनसे तो हमारी चलती रहती है एंड जंगना के लिए तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है अच्छा, क्योंकि आप पास में क्योंकि बैठे उसने हो मेरे तो- लिए अपनी जगह हाँ छोड़ी थी ऑब्वियसली क्या कौन सी प्लीज वाली जगह? ट्रेन में Yeah. अरे पूरी रात वो मेरी वजह से उसने ऐसा रखा था कि पूरी रात वो घूमता रहा पूरे ट्रेन के अंदर लेकिन उसको जगह नहीं मिली उसने अपनी जगह मुझे दे दी थी सो वो हमेशा उसका क्रेडिट ऐसे मार्क करता है कि मैंने किया था सही है, होना भी चाहिए ना, अभी दिया है तो पूरी रात वो बेचारे ऐसे ऐसे घूमे तो यार, फिर क्रेडिट तो बहुत बहुत लेंगे। घुमाओ नहीं पर उसने दूसरों को आके डिस्टर्ब बहुत किया भाई मैं कहाँ सोऊं उसको उठा और फिर सब लोग इसे देख के अच्छा यार सो जाओ हाँ क्योंकि तो ऑप्शन नहीं था ना किसी के पास तो सब लोग उसको देख रहे थे उत्सव घूम रहे थे तो भाई अब इधर आएगा उससे बेहतर हम सो जाओ चद्दर ओढ़ के सो जाओ मतलब सबने ऐसे फुल ऑन इग्नोर किया था क्या? नहीं वो तो हाँ बोल रहे हैं। किया था I ignore और मैं it. ऐसे बेचारा नहीं मिला हाँ अब ये ऐसा इग्नोर किया आप No, भी no, सो गए but थे, आपने भी इग्नोर किया था। I guess I ये sat जब in भी the आता other था, coach. मैं हाँ, नहीं फिर वो मिला, settle हो वहीं गया मैं था। सो जाती थी अच्छा ओके, और साइड पे ऐसा कोई बंदा रहा हो जो ऐसा बोल रहा हो कि 5 मिनट में आता और फिर 20 मिनट्स लेट आया हो? सेट पे लेट आने का चांस ही नहीं था। इसने स्टार्टिंग कर दिया लेट आने का सेट पे चांस ही नहीं था क्योंकि हमारा जो ईडी था ध्रुवराज वो अगर उसको पता है कि शॉट लगने वाला है 11:30 को वो 11:15 से हमारे पीछे पड़ जाएगा कि सेट पर से अभी जाओ ना अपने शॉट रेडी है और जैसे ही हम सेट पे जाएंगे वो तो सन्नाटा कोई नहीं होता था। हाँ। तो एवरीबॉडी वाज प्रिपेयर्ड इन दैट वे और वो सेट भी तो ऐसी प्रॉक्सिमिटी में था कि नजदीक में जिम था तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि मैं जिम करके आया वैसा कुछ भी होता So था he तो मैं और wanted मोहित भी to always he wanted to add on the reason why he came late today. या बिकॉज ही वाज प्रेपिंग फॉर द वर्कआउट करके अच्छा सा एक बिल्ट दिखाना था वो उसने किया भी है अरे आज के लिए इसने अरे भाई, रीजन पर नहीं वो दे दिया jokes- साथ में jokes, you always want to marry the jokes with reality. या वो जो था वहां पे तो इसको पंप करना था बिकॉज वो सीन डिमांड कर रहा था वहां पे एंड अच्छा लगा मस्त अच्छा लगा yeah, उसमें, हाँ। definitely. और सबसे ज्यादा ऐसे डायलॉग्स भूला हो वैसा कौन था? भूला हूँ यस, Dialogue सुन लो कौन बोल रहा था ना ना यार सबको याद था सबको याद। ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई तो हाँ। होगा जो भूल गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। रीटेक सबसे ज्यादा लिए हो किसी ने? आई गेस He पार्टी would वाले सीन में ज्यादा हुए होंगे सब लोग ना 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 नहीं पार्टी वाले Party scene वाले- भी बहुत decent हाँ like both the parties went very decent but नहीं क्योंकि क्या है ना प्री प्रोडक्शन में सब लोग वन पेज मतलब सेम पेज पे आ गए थे तो सबको अपना अपना पार्ट पता था कहाँ किसका क्या आने वाला है डायलॉग्स पहले से प्रिपेयर्ड थे सबके स्क्रिप्ट सबको पहले से मिल चुकी थी हमारे तो वर्कशॉप्स हुए एवरीथिंग वेंट स्मूथ देन जब हम लोग गए तो ट्रेन में भी कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे रिहर्स कर रहे थे भले हम लोग फिर मस्ती करते करते गए लेकिन वहां पे सब सेम पेज पे थे So, and हुआ नहीं वैसा इश्यू कब होता है जब आपको एकदम ही स्क्रिप्ट देते हैं और बोलते हैं कि जाओ से हम्म तो वी वर प्रिपेयर्ड फर्स्टली 5 days prior to us leaving we had workshops तो उसके अंदर we used to discuss उसमें कहीं पे क्रिएटिव पॉइंट पे भी if we wanted to opine in it तो we had a chance of doing that so एक टाइप ऑफ कॉर्डियलिटी बन गई थी so there was no issue in dialogues अपने बन गए थे एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि once you know your dialogues and there is an anecdotal connection तो उसके बीच बीच में ऐसे कि मैं उसको डायलॉग से ही बुलाऊंगा उसकी कैरेक्टर से ही बुलाऊंगा हाँ भाई, तो इट वाज प्रीटी मच फन तो ऐसा कोई डायलॉग भूलने जैसा वो रिस्क और वो
वो डर ही नहीं था। ओके, तो मतलब ऐसे देखा जाए तो सेट पे अगर बात करें तो रियल नाम की जगह पे आप लोग ऐसे मूवी काफी कैरेक्टर के बार। नाम से बुला काफी रहे बार मस्त सी दैट कैन मुझे दैट तो वाज आल्सो मिसेस मस्ती खान ही बुलाया था। हाँ हो। लाइक इनका खान। मिसेस हाँ, खान उनके okay. कैरेक्टर का नाम है। ओके, सो लाइक आई यूज्ड टू कॉल मकरंद भाई डॉक्टर खान only. और वो मस्ती होती है, कई बार मस्ती होती थोड़ा है, सा कई फन बार भी होना मैंने एक नोटिस की चीज जहाँ पे फिल्म का कोई सीन है जहाँ पे आई डोंट वांट टू टेल दैट सीन बट वहाँ पे इसको नाम से बुला लिया, रियल नाम से वन सीन है तो शी कुड हैव कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, अ कैरेक्टर नेम हर्ष, तो वो हर्ष की जगह प्रिंस बोल गई है, तो वो पिक्चर में भी आ गया अभी। और ऐसा कोई कि जिसके रूम में सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी? निशित भाई निशित बैंड वैभव For obvious reasons. फॉर ऑब्वियस रीजंस ओके, तो सब लोग ऐसे वहीं पे इकट्ठे होते सब थे लोग ऐसा? नहीं, मतलब क्रिएटिव टीम रात के वक्त वहां पे जाके, क्योंकि जब रैप अप होता था एक दिन का, आज जैसे आज रैप हो गया तो उसके बाद में एक मीटिंग होती थी, वहां पे मीटिंग में सारे डिस्कशंस ये वो होते थे, तो वहां पे 1-1.5 घंटा वहां पे स्पेंड होता था, सारे एडीज एंड एवरीथिंग यूज्ड टू गो दैट। ओके, जैसे अभी हम आसिफ भाई की रिसेंट अभी जो पर्सनालिटी देख रहे हैं, तो ऑन साइड उनकी पर्सनालिटी कैसी रहती थी? ज्यादा स्ट्रेट, फनी, कैसे? he was very He's very much himself. yeah he's very chill about things like बहुत no इजी था एक्चुअली, बिकॉज ऑफ हिम बहुत इजी हो जाता था काम करना, बहुत So- सपोर्टिव, और ऐसा नहीं लगता था कि हम सीन करेंगे प्रेशराइज हो या कुछ भी, पर वैसे the best part about रहस्यम was कि उसमें कोई ऐसे hierarchical distribution नहीं है। तो of course everybody was given their due respect in terms of their hierarchy, पर ऐसा एकदम क्या I'm up, हाँ, you're down, वो नहीं you're low, था। वैसा नहीं कुछ बेस्ट थिंग आई विल टेल यू टू सम अप कि ये डायरेक्टर का रोल प्ले नहीं कर रहे थे, नहीं। because Okay. sometimes what happens is people try to play that I'm director or someone tries to play that I'm the lead. yeah. मतलब क्या होता है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो फिर एक कैरेक्टर बनेगा क्या, डायरेक्टर ऐसा होता है, सो ही वाज हिमसेल्फ, दैट इज फॉर श्योर। ही अगर लाइक बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि शॉट लग गया और फिर आई हैड समथिंग के कोई आइडिया आता है या इनको कोई आइडिया था, तो ही इज वेरी ओपन टू इट कि ही विल हियर इट आउट, अच्छा लगा तो इट विल बी डन। सो एंड कई बार हुआ ऐसे डिस्कशंस हुए, डिस्कशन के बाद में ही केम टू मी कि ये करना है, ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड आई एम लाइक हाँ करो, कर तो लेते हैं, ट्राई तो कर लेते हैं, अच्छा ही निकलेगा। एंड बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड बैकग्राउंड, एंड जिन के साथ भी जो डिस्कशन हुआ है, सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से तजुर्बा हासिल किया हुआ है, तो वो इवेंचुअली विल बी गुड फॉर द प्रोडक्ट। तो वहां पे वो आई एम दी ओनली जीनियस वाला जो अगर कहीं भी कोई भी करता है, दैट्स क्रैप आइडिया आई गेस, कि वो नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, नेक्स्ट मेन कैरेक्टर इनको लेना नेक्स्ट मूवी में, इसलिए इतनी तारीफ हुई है। अच्छा है, हाँ ले ले लो, देखा? कर सकते हैं सबके साथ। आई कैन रीवर्क, everybody yeah, has been everyone. kind to me and everybody has put their blood, sweat and bone to it, literally. ओके, तो साइड पे ऐसे सबसे ज्यादा ऐसे शांत कोई रहता हो, ऐसा कोई? नैसर्ग नहीं सर, हाँ। नहीं सर, इट कुड बी ओके, वो कौन है? अच्छा रोल किया उन्होंने, मेरे दोस्त ने पुराने नैसर्ग मिस्त्री, वो भी यहाँ पे नहीं है इस वक्त, लेकिन अच्छा काम किया नैसर्ग ने भी, तो वो बहुत शांत मतलब डिस्टेंट बट इवन रौनक नहीं, रौनक was not sharp. रौनक Raunak publicly was not very expressive. बाकी in person he In had, person, yeah, yeah. वो सबके DM में दिख रहा था, उसके पोस्ट में दिख रहा था। पर नैसर तो एक अलग पिक्चर ही बना रहा था, हाँ वो अलग ही जोन में था। अलग जोन में था। और साइड पे ऐसे क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे शूटिंग हुई है, तो किसने सबसे ज्यादा ऐसे फोटोज जल्दी खिंचवाए और फिर स्टोरी लगाने के लिए जल्दी अपलोड करो? जल्दी upload नैसर, करो। झंखना, रौनक, मोहित, बंसी बंसी, ये हमने पांच तो तो रील्स भी है। बहुत बनाई है वहाँ। हाँ, ये पांच तो बंसी है। ने तो हाँ रील्स भी बहुत Reels भी सारी। बहुत- अरे So, सब अभी- ट्रेंड उन्होंने वहाँ पे फॉलो सो किया। बेसिकली मैं ये मकरंद भाई, सपना हाँ, और आसिफ वहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रहा, तो ये 4 लोग पिक्चर के लिए एक्टिंग कर रहे थे, बाकी के लोग पिक्चर और रील के लिए कर रहे थे, तो ये रील शूट करते करते हम नहीं, हम फिल्म शूट लोग जब करते फ्री करते रहते थे, हमारा जब नहीं होता था, Yeah, yeah. हम लोग जैसे फ्री टाइम पे मस्ती बहुत करते थे, रील्स बनाते थे। नहीं टेंशन मत, ये अच्छी एक्टर है बस पिक्चर ही आपको है। तो अगर साइड पे अगर हम बात करें, राइट, तो सबसे ज्यादा ऐसे कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि जब सबको ऐसा लगा हो कि बस ये ऐसा शॉकिंग वाला कोई मोमेंट रहा हो शूटिंग के वक्त? शॉकिंग मतलब कैसा, अच्छा शौक या बुरा शौक? कोई भी दोनों बता सकते हो। अच्छा शौक। मैंने, अरे यार मैंने वो पी लिया था ना,
हाँ वो भी लिया था इसने, नथिंग रॉन्ग. आइडियली जो हमारा आर्ट डायरेक्टर है ना, सो ही हैज हिज ओन प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. तो अगर ब्लड हो या कुछ भी हो ना, दैट इज ईडेबल, लाइक यू कैन ड्रिंक, कुछ नहीं होगा. ओके. सो वी आर शूटिंग समवेयर एल्स, और वहाँ पे एक दारू की बॉटल रखी हुई थी. सो आई वॉज इन माई माइंड कि ये साहू, मतलब जो हमारा आर्ट डायरेक्टर है, उसकी टीम ही लेके आई हुई है. ओके. मुझे कोई आइडिया नहीं था. और शॉट चल रहा है, शॉट खत्म हो जाता है, मतलब सीन खत्म हो जाता है एक चीज पे कि सब लोग डिस्पोज हो गए, और उसके बाद कोई एक्टिविटी है नहीं. सर और निशित भाई दोनों मॉनिटर पे बैठे हुए हैं, और शॉट मतलब सीन खत्म, कोई कट नहीं बोला. मैंने कहा ठीक है, तो क्या करते हैं. तो मुझे याद है कि पीछे दारू की बोतल पड़ी हुई है. तो आई टर्न अराउंड, मैंने ऐसा करके दारू की बोतल खोली. मेरे को लगा आप कट बोलेंगे, नहीं बोला. मैंने आई पोर्ड इट, और फिर मैं ऐसे करके ग्लास लेके घुमा. मैंने कहा अब तो कट बोल ही देंगे, फिर भी तो उन्होंने कट नहीं बोला. सो नाउ मेरे को तो है कि ये तो पी सकते हैं ना, इसमें क्या ही है. मैंने पी लिया. सो दैट असिस्टेंट कट हुआ, असिस्टेंट केम रनिंग कि सर आपने सच में पिएगा. मैंने कहा हाँ. सर वो हमारा नहीं था. मैंने कहा क्या मजाक करे. एंड आई हैड द टेस्ट ऑफ सम जिंजर टी और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो. लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि ये सर्फ एक्सेल टोमेटो सॉस सर्फ एक्सेल और ऐसा कुछ तो था. अगर मतलब सब कुछ को मिक्स करके 1-1.5 साल से ये बॉटल पड़ी हुई थी उस ऑफिस में. एंड आई ड्रैंक लाइक हाफ ऑफ इट, लाइक हाफ ऑफ द ग्लास, या थोड़ा सा 2-3 सिप तो मार लिए थे आराम से. फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकली मेरी बैंड लगी है ना, सबकी इनफैक्ट, बिकॉज वी वर स्कैर्ड फॉर हिज हेल्थ. और वहां पे ही इज बिहेविंग कि वहां पे कुछ गलत हो गया, एंड इट वाज वेरी एविडेंट ऑन हिज फेस, ऑन हिज बॉडी कि कुछ उसके साथ गलत हो गया. तो वी जस्ट कॉल द डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग क्या हो जाएगा. बट देन ही वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर्स, मैं हो जाऊंगा हील. बट इवेंचुअली देर तक नहीं हुआ, तो फिर बाद में कुछ तो किया था आई थिंक. आई गेस. बट द थिंग इज कि अगर मैं वहां से चले जाता, सो एवरीवन सजेस्टेड एक बार हॉस्पिटल हुआ. सो इफ आई वुड गो आउट तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती, बिकॉज कंटिन्यूटी जाती हो जाती. सो आई टोल्ड हिम कि एक काम करो, पहले मेरा शॉट ले लो. दिस वाज आवर थिंग कि पहले मेरा शॉट ले लेते हैं, ऐसा करते हैं. बट देन आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद माय ओन सेल्फ. आई वाज फीलिंग लाइक प्यूकिंग. तो फिर आई गेस 13 शॉट लिया था अंदर वाला. एंड देन आसिफ वाज लाइक आर यू ओके. मैंने कहा तू पहले शॉट खत्म कर, मेरे को कुछ भी हो जाए, बिकॉज तब वी नेवर नो कि क्या होगा क्या नहीं. कि इनकेस अगर मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा 1 दिन 2 दिन के लिए, तो भी एटलीस्ट चीजें तो पता होंगी कि हाँ क्लैरिटी तो रहेगी. हाँ एटलीस्ट ये लोकेशन रैप अप हो जाए. So yeah, that was it. Like, it's more over like show must go on. Of course. Very brave of him to perform again. Wow. और जैसे हम सबने टीजर देखा, आपका रोल एक बहुत ज्यादा ऐसे डार्क कहा जा सकता है. तो सबसे पहले जब आपने स्टोरी सुनी, तो आपने ये रोल एक्सेप्ट कैसे किया कि हाँ मुझे ये करना ही है? क्या थॉट्स रहे थे आपके? जब मैंने स्टोरी नहीं सुनी थी, तो so the thing is Asif called me and I missed his call because I was somewhere. Then I called him back. तो he said कि अभी I have seen you doing family films and lot of things, but मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है. And I don't. So he was very skeptical whether I'll do it or not. So he's like थोड़ी dark है. I don't know whether you will do it or not. ये है वो है. मैंने कहा भाई कोई नहीं करेगा, मैं ही करूँगा. That was our thing. मैंने स्टोरी नहीं सुनी थी. I guess मुझे कुछ नहीं पता था. He said कि थोड़ा हटके कैरेक्टर, because I feel कि शादी वाली फिल्म में 1000 मिल जाएगी. Because it is very commonly made in Gujarat. Safe films. और like अगर आप देखो तो ऐसी थोड़ी out of the box फिल्म में बहुत कम आती है. Those are like served as a buffet. So I know कि वो आराम से मिल जाएगी. But certain films where which is very much on like performance oriented and उसमें मेहनत लगती है, तो वैसी फिल्में बहुत कम नसीब में आती है. So I would take those chances. So I told him कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ भाई. ओके. तो ऐसे कोई चैलेंजेस रहे हो कि कैरेक्टर में घुसना फिर वापस आना, ऐसा कुछ? ऐसा कैरेक्टर में कोई घुस ही नहीं सकता. But मतलब वो अब मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ, so I can't comment on it. But it's a part he played. I think मेरे को I still remember. Okay, I remember him calling me. I was in Mumbai, and he sent me one scene. If you remember, you sent me our scene only, I guess. Yeah. हाँ. So he sent me the scene. He's like, एक बार आप पढ़ लो.
and then call me back and tell me like what are you thinking about how you are going to play this part. So I called him up and I told him कि ये मतलब 3 मिनट का सीन था and I told him कि इस सीन में I won't blink even for once. So he told me then and then कि अब अपन डायरेक्ट सेट पे बात करेंगे, अगर बात करना पड़ा तो because you have understood my character कि मेरे को क्या चाहिए, that you understood the कैरेक्टर का आर्क क्या है क्या, because उसको चाहिए था कि अच्छा if I am perceiving character as such, even my actors should at least near to it. Yes, obviously. So it matched and then I guess हमारी बहुत कम बात हुई है Because हाँ, regarding वो क्या था ना कि the dialogue is in हिंदी and उर्दू. तो उर्दू के कुछ अल्फाज है उसमें, तो जो ऑफ कोर्स मैंने बोले, देन ही आल्सो अटेम्प्टेड एंड ही डिड वेरी गुड विद दैट. तो हमारे लिए ट्रिकी पार्ट ये था कि अच्छा, एंड दैट्स ओपनिंग ऑफ द फिल्म बेसिकली, कि वहां से एक टोन सेट हो रहा है फिल्म का. तो वो कैसे परसीव होगा, क्या होगा, अब वो सीन अगर थोड़ा सा भी फॉल्टर करता है ना तो पूरी पिक्चर की आगे जाके उस पे है ना पूरी पिक्चर को खामियाजा भुगतना पड़ता है उसमें. कंपाउंड होता है. Yes, obviously. तो वो फिर जैसे डिस्कशन पहले वो भारी सीन ही मैंने भेजा, देन इट वेंट वेल विद हिम एंड देन it's looking very good on screen, not But because I think direction and performances became easy because firstly he had casted everybody in a very right yeah. position. and main क्या होता है पता है कि अभी मैं किलर नहीं हुआ. क्या है, किसको क्या ही पता चलेगा, छोड़. रहे इसमें क्या होता है ना, व्हेन यू आर कास्टिंग के टाइम पे जब इसने प्रिंस ने बात की तो क्या होता है ना कि लोग कास्ट करते हैं कि यार चल क्या रहा है, स्टार Relevance के हिसाब से. स्टार लाओ, स्टार लेके आओ, स्टार लाएगा अपने पिक्चर को आगे लेके जाएगा. अब मैं ये सोचता हूँ कि ओके ठीक है, एक्टर एक अच्छा एक्टर दो मुझे, मैं डिमांड करता हूँ उसकी परफॉर्मेंस अगर मेरी फिल्म को ऊपर लेके जा रही है तो व्हाई नॉट आई कास्ट गुड एक्टर. एंड कोई कौन सा स्टार है, वी डोंट हैव एनी स्टार कि जहाँ जिसके लिए इतना क्राउड पुल हो गया कि इसकी पिक्चर आएगी तो साला एकदम दबा के धंधा हो गया होगा. इट्स डजंट वर्क लाइक दैट. एंड फिर लोग बोलते हैं कि यार ये हो तो ही पिक्चर चलेगी, ऐसा भी इट्स ऑल बुलशिट, इट्स ऑल क्रैप. तो वो चीज जरूरी नहीं है. तो फिर बाद में मुझे चाहिए था कि अच्छा एक लीन बॉडी बंदा हो, मोटा ताजा नहीं चाहिए कोई, मुझे अच्छा गुड लुकिंग बंदा हो एंड उसकी जो कैरेक्टर की पर्सनालिटी है वो वैसी दिखे, और वो इतना स्वाव होना चाहिए बंदा कि यार उसको देखे ना तो पता चले कि ये साला हरामी आदमी है. तो दैट हरामीनेस इज देयर ऑन हिज फेस. हाँ, मतलब वो मुझे थोड़ा एक्ट करना पड़ता. नहीं वो मुझे थोड़ा एक्ट करना पड़ता है, वो नेचुरल. Ask him. देख, सो मेरा क्या है, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, एक पर्सनल उत्सव कैसा है, तो मैं शीशे की तरह हूँ. अच्छा. So, मेरे सामने जैसा जो बंदा होगा ना, I'll become that. मतलब I'll reflect his personality. So अगर तेरे को ऐसा लगा भाई तो ये शीशे जैसा तो है पर टूटे हुए शीशे जैसा. ओके. तो जैसे अभी आपने बोला कि डायलॉग में उर्दू भी यूज हुआ है, तो ऐसे हाँ. कौन सी लैंग्वेज, और भी कोई लैंग्वेज यूज हुई 5 है? लैंग्वेज हो गए. एक ही पिक्चर में 5 भाषाएं बोली. कौन सी? हाँ, पहले तो गुजराती प्राइमरी. हाँ, Because ये उत्तराखंड में शूट हुई थी तो मोस्टली उसका मेजर चंक हिंदी में, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो पुलिस वाले थे वो हरियाणवी थे तो हरियाणवी भी था. फिर प्रिंस ने इम्प्रोवाइज किया तो इंग्लिश हो गया, English भी हो गया, और आसिफ आया तो उर्दू Writing हो है. गया. हाँ, 5 लैंग्वेजेस में. वाह, मतलब सबको ऐसे 5 लैंग्वेजेस में देखना मिलेगा. अच्छा है, सुब्रत भाई ने एक्टिंग नहीं की, नहीं तो उड़िया भी हो जाती है. अगर साइट पे ऐसे कंप्लेन बॉक्स रहता तो सबसे ज्यादा किसकी कंप्लेन आती? कंप्लेन कौन करता? कोई तो कर रहा था यार. हाँ, कोई तो कर रहा था. खुद का इनाम दे दो. मैंने कभी की नहीं कंप्लेन. आई तो थी. नहीं, मैं बहुत इजी गोइंग हूँ. आस्क एवरीवन. ये इजी गोइंग थी, चली जाती है. नहीं ऐसी कोई शिकायतें नहीं है, मेजर कोई शिकायतें नहीं है. हाँ, बट थोड़े बहुत इनकन्वीनियंसेस होते रहते थे, बट नथिंग सॉर्ट ऑफ कंप्लेन वाले. इनकन्वीनियंसेस डेफिनेटली सबको हुए एंड सबने सपोर्ट दिखाया उस जगह पे. ऐसा नहीं कि अच्छा ये हो गया तो मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. सबको पता था कि हाँ एक होता है यार. सो जनरली कैसा होता है किसी भी प्रोडक्शन में 2 चीज होती है, एक होता है पेमेंट, दूसरा होता है ट्रीटमेंट. ठीक है. अब ट्रीटमेंट, क्योंकि वी वर शूटिंग इन एन एरिया स्पेशली इन नैनीताल जहाँ पे आजू बाजू इतना प्रॉक्सिमिटी में चीजें ऐसी अवेलेबल नहीं होती जैसी यहाँ होती है. तो वहाँ के रिसोर्सेज के हिसाब से जो भी था वो कभी कभी ऐसा होता था कि इनएडिक्वेट आता था या फिर टेस्ट हमारे हिसाब से नहीं होता था. बट वी आल्सो न्यू दैट दीस गाइज वर मैनेजिंग ऑन देयर सिंगल लिम्ब.
तो हमने ऐसे कोई शिकायत नहीं की बिकॉज वी न्यू। दूसरा कि हमको पता था कि जब आप एक अच्छा इंटेंट लेके चलते हो एंड somebody is leading that mission, तो उसमें if there is some shortcoming तो you would try to fill in rather than cribbing about it. That's like taking on. तो I think everybody was more or less supportive. Yes, कोई everybody. issue जरा सा हो गया भी है। कुछ नहीं। आप समझ गए ये इंग्लिश कहाँ से आई थी? समझ गए अभी तो टोटली अंडरस्टूड। ये इंग्लिश मीडियम है हमारा। अच्छा इसलिए अरे इंग्लिश में सबसे ज्यादा साइड पे नैप किसने लिया था कि शूट के बीच में थोड़ा सा ब्रेक दिया तो सोने चले एक सेकंड मेरे तरफ नैप। भाई 33 घंटे एक भाई सेकंड सेट की बात कर रही हाँ है, तो सेट की ही बात करो। सेट की बात कर रही है, लोकेशन की बात नहीं कर रही है। सेट मतलब उत्सव एक उत्सव सेकंड, रात को है ना दो मतलब एक सेकंड बेटा सेट तो होटल नहीं बोला सेट की ही बात कर तो सेट पे मैं कब सोया? तो सेट पे मतलब क्योंकि हमारा सेट एक ही प्रॉपर्टी में था। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? तो 33 घंटे की शिफ्ट में मैं कब सोया? तब जगह नहीं थी तेरे को सोने के लिए। तब तो अरे आई मी निशित भाई सुब्रत भाई इवन ही वेंट फॉर हाफ एन आवर जब ये लाइट का चल रहा था 15-20 मिनट Yeah, yeah. पावर नैप दैट्स जब ये लाइट का सेट है बेटा तू सो रहा था कब सोया भाई मैं? भाई वो 33 घंटे की 33 घंटे अच्छा नो आई नेवर यूज्ड टू टेक नैप्स नहीं नैप सबसे ज्यादा कौन लेता था? नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ। नोबडी ऐसे कुछ था नहीं कोई तो होगा ही ना। मैं ट्रैवल अरे हाँ मेरे को याद है नेसर हाँ दैट आल्सो नेसर अच्छा मैं ट्रैवल आई टेक मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो आई स्लीप ओके आई वोंट बी अवेक देन बट ऑन सेट मेरा बहुत कम होता है मैं सो ही नहीं पाता सेट नहीं कोई नहीं सच में नहीं सो पाते आई कांट स्लीप ऑन सेट हाँ बट व्हाट ही वाज सेइंग आई गेट हिज पॉइंट के इफ यू आर शूटिंग और मेरा रूम नजदीक ही था मतलब शूटिंग देयर ऑन तो देन आई विल गो मतलब 4 घंटे का है तो फिर आई विल गो एंड स्लीप बट इफ वी आर आउटडोर और फिर 33 घंटे भी करवा लो देन आई वोंट बी एबल टू स्लीप ओके तो सुबह में सबसे ज्यादा ऐसे किसी की डेंजरस एनर्जी रहती हो वैसा कोई कि सुबह में होता है ना कि उठ के सेट पे आता है तो बहुत ज्यादा ऐसा अग्रेसिव माइंड रहता है ऐसा कोई? निशित भाई वाह मोस्ट एक्टिव सुपर उनका नाम इतनी Super बार आ energetic. चुका है मुझे लगता है उनको यहाँ पे लाना चाहिए। वो आने वाले थे बट उनकी फिल्म रिलीज पर है अभी ही रिलीज पर है तो उनका बहुत सारा चीजों में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है तो हेंस ही कुडंट कम बट वेरी एनर्जेटिक कहीं पे मेरा नाम ले रहा है सो इसलिए ऑनेस्टली आई विल टेल यू कि जब हम ट्रैवल करने वाले थे ना तो इन्होंने पहले कहा था कि हम फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले हैं बट फिर अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि लेट्स ट्रैवल इन ट्रेन क्योंकि ट्रेन गिव्स यू अ प्रॉपर टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर। यस नहीं तो क्या होता है आप किसी जगह पे अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो तो सब अपने अपने पिंजरे में बंद हो जाते हैं। तो ट्रेन में बिकॉज इट वाज वेरी इंटरैक्टिव एवरीबॉडी हैड कम टू सेम लेवल तो व्हेन यू कम टू सेम लेवल तो उसका अग्रेसिवनेस कब आएगा जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। यस तो वैसा कुछ था नहीं बिकॉज एवरीबॉडी वाज ऑन सेम पेज एंड वन पर्सन हैज टू बी अग्रेसिव सो आई थिंक निशित भाई प्लेड अ वेरी एक्ट रोल ओके क्योंकि जब but he's not aggressive in bad way हाँ वेरी प्रोडक्टिव आदमी In a बहुत product- productive. अग्रेसिव ऐसे वो एक अग्रेशन जो होता है ना जो आप जिम में Yes, यूज करते हाँ, हो अग्रेशन yes, देयर हैज yes. टू बी कि सब व्हेन एवरीथिंग गेट्स वेरी स्लाइमी तो समबडी हाँ. हैज टू बी अग्रेसिव ऐसा कि थोड़ा सा भी अगर ऊंच नीच होता है टाइम पेस अप नहीं हो पाता है देन ही गेट अग्रेसिव ऐसा। ओके जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि आप दोनों ने रूम शेयर किया था तो दोनों की ऐसी कोई अनोइंग बात रही हो जो सबसे ज्यादा एक दूसरे को एंगर दिलाती हो? या एंगर नहीं बट आई विल टेल यू सो ये जनाब ऐसे है oh I'll कि sleep late अगर सोएंगे नहीं ना तो सोएंगे ही नहीं बराबर। तो ये he used to remind me of my days in Bombay. तो Okay. बॉम्बे में कैसा होता था कि जितने भी एक्टर्स होते थे ना वो रात को पार्टी करके लेट आते थे 3 बजे तक और फिर उधर आके आफ्टर पार्टी रूम में करते थे ठीक है। तो आफ्टर पार्टी चलती है और उस टाइम पे मैं बोलता था वॉल्यूम स्लो करो तो वो 15 मिनट के लिए स्लो करेंगे फिर वापस हाई हो जाएगा ठीक है। एंड फिर जब सुबह मैं अगर मेरी वॉइस एक्सरसाइजेस या ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो बोलेंगे वॉइस सोने दो ना 8:30-9 बजे। तो दिस गाय every night used to till 3 o'clock he'll chat with either the DOP Subrat sir या फिर he will be on the phone or he'll keep coming उसका मतलब without marking his presence he used to mark his presence and फिर सुबह जैसे ही हम उठते तो भाई धीरे बात करना थोड़ा सुबह तक obviously Okay. तो मेरी शिफ्ट 2 बजे की है मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा 2 and बजे in से general I think he's a person of night। ओके तो इनकी कोई ऐसी बात
नो नथिंग बिकॉज आई फील के वो जो टाइम था ना सो स्टिल आउटर वे वी न्यू ईच अदर लाइक Yeah. बार बार से सबको हर कोई जानता था लेकिन इनिशियली लाइक जब भी मेरी बात होती है ना सो आई कम एज I don't know how, but people perceive me very differently. Initially, he had those certain things about me as well. Naisar to had like till end, then things sorted for him. But I guess like after 2-3 days, so we used to sit and talk very I much. think on the very first day. First day we very talked, first but day. then Yeah. it came starting from your side as well. So, मैं बैठा मैंने इससे बात की, but then things started from his side as well. कि तेरे को क्या लगता है? See, I have done this, so work. So eventually we became friends. Till the end of the film, we became very good friends. ओके तो वो अभी तक सहन करता हूँ. सॉरी क्या अभी ओके वो तो आगे भी चलता ही रहेगा. Counting. सेट पे किसी का ऐसे झगड़ा हुआ हो ऐसा कोई मोमेंट? मेरा ही मैं ही बोला मतलब झगड़ा तो नहीं था बट सो ओके आई विल बी वेरी थोड़ा सेफ आंसर देना पड़ेगा इसमें सो मेरे लिए बेस्ट एज एन एक्टर बेस्ट एनवायरनमेंट ये है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा हो सेट पे बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इनसाइड योर माइंड एज वेल कि अच्छा मैंने नो बहुत सारी चीजें होती है फिर कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि भाई उत्सव तो आम जो वो भी मैं एक बार कर लूंगा सो आई स्टिल रिमेम्बर जेल का सीन था जहाँ पे शाम हो रही थी लाइट जा रही थी और वो सीन अभी टीजर का जो पहला शॉट है वही था सो ऑलरेडी मैं गुस्से में था बिकॉज आई हैव टू इमोट दैट इमोशन आउट कि मैं गुस्से में हूँ और दैट वाज लाइक सबसे वन ऑफ द लाइक हाई नोट वाला गुस्सा था सो हुआ ये मेरी आई लाइन है तो यार आप यहाँ पे देख रहे हो लेकिन यू नो व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर सो ही वाज स्टैंडिंग निशित भाई खड़े हुए वैभव भाई खड़े हुए तो इन्होंने बोला कि पीछे वाला जो मेरे पीछे एक जूनियर था तो उसका कपड़ा सुखाना खत्म हो गया कपड़ा अब वो वहां पे खड़े रह के करेगा क्या तो ही सेड बेटा तू निकल जा और पिन पॉइंट करके उस बेचारे को बोला जूनियर आर्टिस्ट नहीं समझ में आया बेचारे को शायद नहीं समझा तो नहीं गया निशित भाई ने बोला और बिकॉज दीज 3 पीपल कैन से वो बोल सकते हैं दे हैव दोस ऑथोरिटी धीरे एक एडी ने चालू किया फिर मतलब बाकी कोई बचा ही नहीं था फिर तो ये हुआ कि मेरी आईलाइन में लोग आने लगे अरे तने जवा के एंड दैट्स व्हेन लाइक बिकॉज़ आई एम इन दैट जोन में घूमा मैंने कहा आई स्टार्टेड यलिंग कि नक्की करी लो कोण है केવું છે आई टोल्ड हिम आई केम एंड टोल्ड हिम कि भाई नक्की करी लो कोण बोलશે एटलीस्ट બે લોકો બોલો आई डोंट माइंड पर यू कांट बिकॉज़ लाइट જાય છે શોર્ટ નહીં મળશે અને આઈ એમ ઓલ્સો ટ્રાઇંગ ટુ ગીવ લોટ ઓફ એનર્જી હિયર બીકોઝ તમે જ્યારે ગુસ્સો કરશો ને તો યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ સ્ટાર્ટ સ્વેટિંગ તમારી હાર્ટબીટ પમ્પ થશે સો ઇટ રિક્વાયર્સ લોટ ઓફ એનર્જી સો દેન ઓલ્સો આઈ સેડ સોરી દેન આસિફ લાઈક સોરી ક્यों बोला तू सही तो था नहीं बोलेगा सर So now you know who was the most aggressive person on set. yeah this way I can say because मेरे को काम में है कि काम में मत कर बाकी आई विल बी वेरी मच मस्तीखोर वगैरह ऑफ दी सेट तो मजा करूंगा काम के टाइम में तो जैसे हमारी अभी पहले क्रू मेंबर्स से भी बात हुई राइट तो उन्होंने बताया कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे हो गई थी तो सबसे ज़्यादा ऐसे इमोशनल कौन हो गया था तब कि क्या होगा ऐसा कोई कौन से वाली बात में जैसे कि पूरी ऐसे वहाँ पे बारिश हो रही थी शूट होने के लिए शूट डिले हो सकता था उस टाइम पे मैं तो खुश था मैं तो सो रहा था आई वाज स्लीपिंग इन माय रूम नहीं जब तक हम लोग पहुंचे तो वेदर सपोर्टिव नहीं था लेकिन जैसे मेकअप वेकअप करके सब रेडी हो गए तो इट वाज लाइक वेरी क्लियर बोला ना तब तो सब क्लियर ही हो गया था ओह दैट वाज माय डे ऑफ ना नो अरे दैट बंगलो थिंग नैनीताल में हाँ जब पहुंचे तब रेड अलर्ट इश्यू हो गया था ना कि पहुंचेंगे भी नहीं तब हाँ दैट डे ओके हाँ करेक्ट नॉनस्टॉप बारिश हो But I think scenes shot in Nainital, like when we talk about places ना तो हर जगह की एक you know there's a mystical feeling. I think Nainital has that mystical energy. Or I think most magical shots we've acquired. Yes, of course, Yeah. no doubt about it. Beautiful shots, especially the chase sequence, Chase. which is prominent part of teaser. चुम्मेश्वरी एकदम Crazy. I mean, the camera is very mobile. There's no stagnance. You
So for me, as a viewer, I love scenes when you feel that you're part of that particular moment. So वो chase sequence was shot very beautifully. उसमें हमारे एक जवान घायल भी हुआ थोड़ा सा. कौन? मोहित मोहित अच्छा उसको लगी थी? उसको लगी गिर गया था ना? उसको पैर में लगी थी एंकल अच्छा में। ये मेरे को नहीं पता है। वो होता है नहीं उसको उस वक्त है? मोच आ गई थी शायद पे। मैंने अभी चौड़ा होके बोला पिछले हाँ, वाले कि कुछ इंटरव्यू में नहीं किसी को हुआ कोई है। मिसहैप ही नहीं हुआ, किसी को चोट ही नहीं लगी और ये मुझे पता ही नहीं था, अभी पता चल रहा पर है। होता है बिकॉज व्हाइल चेजिंग अगर गोरिल्ला है देन यू वोंट ऑफ कोर्स हाँ, बट मुझे भी नहीं पता चला तो ठीक है चलो। बट ही टोल्ड मी Kudos to Mohit for he this. told हाँ। he managed it हाँ ओके अभी देखने जाए तो शूट्स में रीटेक होते हैं राइट, तो सबसे ज्यादा पहले से खाना खाने कौन जाता था कि खाना खाना है खाना खाना? हाँ खाना he was following a particular diet and मेरे को तो वो लगा कि required था। तू कम खाता था, मेरे को तो ऐसा लगा। मैं कार्ब्स का अच्छा खाता था. अच्छा पनीर मैं रोटी का आधे का आधा मतलब 1 फुट टुकड़े के साथ इतना पनीर इतना खाता था. प्रोटीन बेसिकली. हाँ he was advised to do that ना, उसने मैं जिम करा ये इसकी करा वो साइड करा लिया कि हाँ। मेरे को लगा कि तू इतना उतावला होके नहीं जाता तुझे मैं जाता था। नहीं बट But he's being honest, I'm हाँ। being honest and मैं But I never saw you coming first. I have always. तब तक वो जा चुका होता था। I'm telling you. I'm telling मैं you. तब तक वो जा चुका होता था। कि guys ये खाना ये चाहिए, चाहिए, ये नहीं हाँ। खाना But चाहिए. I feel this Naisarg and Ronak used to come very early. That was for Breakfast. I think नहीं breakfast and क्योंकि जब सबसे ज्यादा जंक खाना मिलता था ना तो वो दोनों सबसे पहले आते थे. हाई टी एंड हाई ब्रेकफास्ट. टी एंड ब्रेकफास्ट। Okay. अपन तो लेट लेते हाँ, अपने तो आराम से टाइम ही नहीं मिलता था कि हाँ चलो ठीक है जो मिला बचा कुछ है तो दे दो। हाँ कई बार ऐसे रात की मतलब रात में शूट रैप अप करने के बाद में ऐसा होता है अच्छा क्या है, दाल चावल लाओ दे दो। और नेचुरली ऐसा नहीं कि वो हमें मिल सकता था, बहुत कुछ मिल सकता था, बट आपका एपेटाइट ही आपको अलाउ नहीं करेगा। आप मतलब इतने तब तक- थक के चूर हो चुके तब हो तक you don't even want हाँ। to eat something very बट वो heavy क्या or- एक एनर्जी आपको चाहिए कि सस्टेन करने के लिए अगले दिन के लिए, तो मैक्स दाल चावल वो भी थोड़ा सा खा लिया तो दिन बन गया उतना ही। बट हाँ सुबह सब लोग एक अच्छा सा हेवी ब्रेकफास्ट सब करते थे मजे से एंड वो मजे की बात थी सबके लिए। Yeah. हाँ और तब सबसे कम टेंशन भी होता था. हाँ Because बाकी सब चीजें जो होती थी वो रनिंग ब्रेक्स होते थे. Okay. कहीं ना कहीं शूट चल रहा होता. हाँ तो सेट पे ऐसी कोई मेमोरीज बनी हो जो ऐसे लाइफ टाइम याद रहेगी? सब ऐसे एक एक करके आंसर मेरा नंगा बदन वो तेरे लिए मेमोरी है। सबके लिए. ट्रॉमा भी हो Because- सकता है किसी और के लिए? नहीं नहीं I mean, नारा वो तो अच्छा बनाया था body सबने से। अपने मन में ही रखा था. लेकिन आई रिमेम्बर कि पहले ही दिन मेरा पूल सीन था. पूल सीन में तो मुझे ऑब्वियसली स्विमिंग कॉस्ट्यूम में रहना था. और वैसा होता था कि भाई स्टार्टिंग में जब पहला दिन था तो मुझे ऐसा होता था कि भाई कैमरा कहाँ चल रहा है कैसे है, यू नो आई वाज इन अ गुड शेप बट नॉट इन ग्रेट शेप. ओके तो मेरे को आई वाज वरीड अबाउट माय लव हैंडल्स बीइंग विजिबल कि इधर से ना आ जाए उधर से ना आ जाए. तो आई वाज अ लिटिल कॉन्शियस. प्रॉपर हीरो ही ले या सॉरी। लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ कि शूट खत्म हो गया, वो शॉट खत्म एंड फिर मेरा अकेले का शॉट बाकी था. तो आसिफ ने कहा कि तुम लोग देख लो मैं अभी जाता हूँ बिकॉज वो मैनेज हो चुका था और सेफ्टी था. तो वो शॉट हो रहा है एंड फिर लोग निकल गए और मैं पूल में से बाहर आया, कोई है ही नहीं। मेरे कपड़े कोई लेके चला गया, मेरे पास टॉवेल नहीं है, ठीक है. तो मैंने और मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था. तो मैंने उधर हाउसकीपिंग से किसी को बोला कि भाई मेरे क्रू में से किसी को यहाँ भेजो, मेरे पास कपड़े वपड़े कुछ नहीं. मैंने सोचा कि वो गया होगा रिस्पॉन्सिबल बन के वो किसी को बुलाने. तो मैंने सोचा चलो समय का सदुपयोग करते हैं, मुझे तो बॉडी बनानी है, मैं स्विमिंग कर लेता हूँ. मैं स्विम कर रहा हूँ 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड, कोई जनजाति ना आदमी की जात, कोई दिखी नहीं. और दोपहर का टाइम मतलब पूल इज ऑफिशियली ऑफ. फिर मैं हिम्मत हार गया और जैसे अपने कॉस्ट्यूम में मैं पूल से जलपरी बन के निकला था वैसे ही पूरे बोल के रिसोर्ट में. तूने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। हाँ, obviously अरे वो तो बता बिकॉज Obviously इमेजिनेशन में भाई. वो किसी को नहीं आएगा। मेरे कपड़े लेके चले गए मतलब तू क्या था? कॉस्ट्यूम आई मेंशनड बट यू से कि मैंने ये पहना हुआ। कॉस्ट्यूम पहना हुआ था. सो इमेजिनेशन में तेरे पे कपड़े चढ़ जाएंगे। अभी। कॉस्ट्यूम लेके मतलब कॉस्ट्यूम पहन के ही मैं अपने रूम तक गया. हाँ अच्छा तो- वो तभी तू आया था। आई थिंक उसके बाद सब चेंज करने के लिए रूम में जाते थे सबके सामने वैसे, क्योंकि सबने देख लिया था तो मेरे को ऐसी कोई शर्म बची नहीं. मेमोरेबल एंटायर फिल्म
इट्स वेरी मेमोरेबल, क्योंकि एक जगह जब मैं यहाँ पे घूमने के लिए गया था उत्तराखंड, तब एक छोटा सा एक ख्वाहिश थी कि कभी यहाँ पे शूट करूंगा, एंड नेक्स्ट ईयर मैं शूट कर रहा हूँ तो वाओ, Next the year? biggest, हाँ, next year itself. very impressive. हाँ, of course, God has been kind always. यस, अब आप बताइए। यार मेरे लिए मेमोरेबल थोड़ा अलग है। द सीन विच ही टोल्ड एंड आई सेड के नो ब्लिंक विल शूट, तब मैं मुंबई में था, ये अहमदाबाद में था, लोकेशन रह की हुई नहीं थी, और वहाँ पे ऑब्वियसली इट वाज रिटन के जेल में है, तो आइडियली व्हेन यू हियर इन स्क्रिप्ट जेल, तो यू विल सी द बैरेक्स एंड एवरीथिंग कि अच्छा मैं जेल में बैठा हूँ ऐसा पत्थर वत्थर पे, और ये आते हैं बिकॉज सेल्स में देयर आर लाइक इनमेट्स। सो मेरा विजुअलाइजेशन ये है, बट एक्टर और डायरेक्टर के विजुअलाइजेशन में आसमान जमीन का फर्क होता है। अब हुआ ये कि वो ओपन एनवायरनमेंट है, सो आइडियली टेक्निकली अगर इवन इफ यू ट्राई एट होम, अगर आप आंख बंद नहीं करोगे ज्यादा देर के लिए, यू विल स्टार्ट हैविंग टीयर्स। अब ये सीन वैसा नहीं है, वहां पे यू कैन हैव टीयर। अनदर थिंग व्हेन यू आर इन ओपन एनवायरनमेंट तो वो और जल्दी आएगा, बिकॉज एयर फ्लो होता है, सब कुछ होता है। सो एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे एक बेंच है, आई एम सिटिंग एंड आसिफ इज सिटिंग विद मी, और आई हैव टू लुक लाइक दिस इन, मतलब मैं Straight void face, में देख रहा हूँ। सो मैंने कहा ठीक है, अब चलो ओपन एनवायरनमेंट, इससे ज्यादा तो क्या ही बुरा होगा, कुछ नहीं होगा। बस ऐसा सोचा, 5 मिनट में ऐसा हुआ कि हवा आई जोर से, उसके बाद आई बारिश। उसके बाद व्हेन यू आर सिटिंग अंडर द ट्री, तो पानी इकट्ठा होता है ऑन द लीव्स, एंड फिर वो टप करके व्हेन वाटर ड्रॉप्स ऑन योर हेड, तो बहुत एविडेंट है कि ऐसे करके आंख आपकी हो ही जाएगी। बट लकीली एक कट नहीं हुआ था भाई, आंख की वजह से एक कट नहीं हुआ। बट मेरे को इश्यू आ रहा था कि लोग मेरे आई लाइन में थे, मैंने कहा हटो। बट लकीली फॉर मी माय बेस्ट कोर मेमोरीज, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, 3 मिनट तक आप ऐसे आंख एक बार भी ना करो, एंड यू कंटिन्यूअसली लुक एट वन थिंग, और एक भी कट ना होना, बिकॉज आई टोल्ड निशित भाई के भाई देखना, एक बार भी अगर गलती से भी ऐसा हो गया ना तो विल स्टार्ट ओवर, एंड आसिफ गिव मी दैट लिबर्टी के भाई नहीं ऐसा ही करेंगे, बिकॉज ही आल्सो सो वांटेड इट, लेकिन एक भी बार नहीं हुआ। सो फॉर मी दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग एज एन एक्टर, और एज अ पर्सन लाइक ट्रैवलिंग, लाइक हैविंग फन, मतलब सबके साथ बातें करना, मजे करना, लोगों की टांग खींचना। ओके, मिसेस खान। ओके, मेरे लिए वो था कि जो एक चेजिंग वाला सीन था हमारा, तो तेरा वहाँ कौन सा चेजिंग वाला सीन था ना, अरे था ना, इसको ये पीछे जाता है। मेरे पीछे- पीछे अच्छा, तोमर इसका, जाते हैं, हाँ। वो वाला सीन। अच्छा वो वाला। हाँ हाँ, तो वहाँ पे उस वक्त इलेक्शन की वजह से कर्फ्यू था कर्फ्यू ऑलमोस्ट। था ऑलमोस्ट, और ऐसे बोल रहे कि अभी आप मत जाओ, ये होगा वो होगा, तो एक तो मेरी फटी पड़ी अंदर से, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, और ऑफ कोर्स ये पूरी टीम साथ में, तो एक है कि हाँ चलो ये सब तो है, पर मैं थोड़ा ऐसा अंदर से मैंने कहा ठीक है चलो जो होगा भगवान के भरोसे। फिर हम गए और लोग ऐसे रोड पे हम वॉक कर रहे हैं, सब शूट कर रहे हैं पूरा रात को, और लोग आकर के रुक करके देख रहे हैं, तो नर्वस, इवन एंजॉयिंग द मोमेंट आल्सो, क्या पीपल आर सीइंग अस कि अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं सब, तो वो मुझे बहुत मेमोरेबल है। और उसके बाद ये था कि जो हमारा लोकेशन था नैनीताल में, जो बलराम हाउस, ब्यूटीफुल, मतलब मैंने मेरी लाइफ में इतना सुंदर जगह नहीं देखा था, और वहाँ पे बारिश भी इतनी अच्छी से हो रही थी, तो दैट वाज सो प्रिटी, लाइक मैं आज भी उसको याद करें तो मुझे लगता है तो बहुत है again। इट्स वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए सबसे ज्यादा फोटोज खिंचवाए, राइट? हाँ, अरे वो जगह ही ऐसी है कि आप कहीं भी कैमरा की फ्रेम कर दो, वो अच्छे ही तस्वीरें लेगा। नहीं, फिर भी आपने अच्छी फ्रेम सेट की थी। हाँ, अपने आप को मैं तो मैं फोन के लिए बोल रहा हूँ। गुड 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 गुड। ये मैं की बात कर रहा हूँ। देखो यार, हाँ But I think मैंने सेट पे अगर हाईएस्ट पिक्चर्स किसी की ली हो ना तो इनकी थी। अच्छा, मतलब आई मीन के Yeah. पर्सनल फोटोग्राफर थे, राइट? मेरी In a हाँ। way, yes. और हाँ, बहुत Okay. खूबसूरत फोटो ली थी by the way। Thank you. तो आगे भी काम सौंपा जा सकता है। हाँ, अभी भी यही होता है हर बार, हाँ, मोस्ट ऑफ द એટલે હમણાં પછી पची but नहीं, ये तो जोक्स अपार्ट, मैंने जो कहा, मेरे लिए आई थिंक मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट वाज मकरन भाई's परफॉर्मेंस, Yeah. जब वो हाँ, improv yeah, dance yeah, किया था। हम्म। That was crazy, मतलब जब वो हमने एडिट होके देखा ना, तो ऐसा लगा कि वो जो म्यूजिक और वो एनर्जी, बिकॉज nobody knew what was he going to do,
I think he himself also didn't know. इसीलिए तो बंसी से प्रिंस निकल गया था because she वही सीन हाँ वही So, सीन yeah, he started dancing like a crazy by himself. He was not given any command, and he was Oh very God. playful. कपड़े फाड़े कपड़े ये फाड़े, फोटो फाड़े। और मुझे इतनी हंसी आ रही है और मुझे वो दिखा रहा नहीं कि मैं हंस रही, मुझे वो इनको दिखा रहा है शर्म मैं रो दिखा रही हूँ कि मैं शर्म ने अपना मुंह ऐसे ढक दिया था एक दो बार तो चालू से इतनी हंसी आ रही कि वो कर ही ऐसे रहे थे And कोई किसी को ऐसे कट बोलने का नहीं नहीं कभी नहीं किया ऐसा। किसी ने नहीं किया वो इतना मस्त मस्त। टेक आया ना बहुत ब्यूटीफुल And है I think if somebody enjoyed the most that day, it was himself. यस Yeah, यस totally. क्रेजी तो जैसे मूवी बनी, टीजर आउट हुआ, तो फ्रेंड्स और फैमिली का रिएक्शन क्या था आपको लेके? So people have started calling me. So like मेरे एक फ्रेंड है तो मेरे से बड़े है. So whenever we used to play cricket ना, तो वो बहुत चीटिंग करता है. मतलब वो पूरा ही इज लाइक कपिल शर्मा जैसे ही है वो. So he does lot of cheating. तो मैं उन्होंने नहीं, his name is गौरांग भाई. So गौरांग भाई तो मैं आउट होता था. He said ना 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 ना. And then we used to fight. We used to fight, legit fight. So he used to say something to me. I used to say something to him. तो आई गेस उनका मैसेज आया, देखा मैंने कितना प्रैक्टिस करवाया था तुझे गुस्से का, अब गुस्सा अच्छा लग रहा है. सो लाइक जितने भी लोगों का मुझे कॉल आया वो भी आया, इनको भी आया. सो दे टोल्ड मी गुस्सा कर तो रे सारो देगा. मैंने कहा पहली बार किसी को ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट आया गुस्सा कर अच्छा दिखता है. बट व्हाट आई बिलीव इज के अल्टीमेटली पीपल शुड गो टू द थिएटर्स. उनको वो फिल्म देखे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनको मजे आए फिल्म देख के. सो फॉर मी राइट नाउ क्या रिएक्शन आ रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग अंदर जाए, वो लोग फिल्म देखे और उसके बाद क्या रिएक्शन. सो दैट इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. अगर मूवी को एक इमोजी में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या हो सकता है? 1 by 1. चाकू, चाकू. नाइफ. ओके, फॉर यू? ओह डार्क बट इमोजी इमोजी. इमोजी आई गेस फायर ओके. माउंटेन्स वो इमोजी चेक कर रहा है. नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ. अच्छा बना दिया है. अच्छा नहीं. अच्छा भाई फोकस मारो तो. जूम करो, जूम. वो सच में मार रहा है. हाँ, सच में. कैमरा मैन जल्दी फोकस करो. भाई बन गया? तो सेम मेरे जैसा भी बोल सकता है, टेंशन मत ले. लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ. चल भाई चल पनवेल. भाई इसमें आ नहीं रहा है. हाँ तो रहने दे. बोल दे अभी चलो बोल के बता दे दो, यार, बोल के बता दो. डिस्क्राइब. I think Frozen. वो फ्रीज करने वाला. हाँ कॉन्स्टेंटली वो हाँ. जब शूट कर रहे थे तब तो फील हो ही रहा था. लेकिन जब हमने फिल्म देखी तो उसके बाद भी ऐसे लगा कि जो हमको सेट पे फील हो रहा था ना वो सेम चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो. राइट डेफिनेटली. सेफ. It keeps giving you chills. सेफ. बन गया या अभी ये क्या बना रहा है देख ले. बाद में बाद में दिखाना. नहीं मिल गया. It's very simple. See this one. ओके, ये तो आप डिस्क्राइब Yeah, कर सकते थे. क्या था? नॉर्मल भाई, है तो आ ही इसीलिए जाता है Frozen this. नीचे. अच्छा वो ओके जो normal राइट वाला वो बोल ब्लू रहे हैं। कलर वाला हाँ, वो हाँ, वो तो मैं दांत समझ गया, वो दिखाता है, बोला दांत तब से ही दिखाता समझ गया. हाँ Yes. वो तो तू करके दिखा देता. हाँ ओके, तो ब्लैंक वाला थोड़ा ऐसा खेलता है कि मैं एक पूरी लाइन बोलूंगी और लास्ट में जो ब्लैंक रहेगा वो आप लोगों को फिल करना है. जंगना इज बेस्ट इन. नॉट मी ऑलवेज वहां से स्टार्ट हाँ करें. ओके, तो फर्स्ट डे ऑन सेट ब्लैंक. Food. नो क्लोथ्स. वो तो बोल दिया. फिर से बोल कुछ देना. नया आना कुछ चाहिए. नया बोलो. अच्छा नया बोल. Food. खाते ही रहते थे ऐसा, इसलिए. क्या सेम क्वेश्चन. हाँ, अच्छा क्वेश्चन इज सेम ओके फर्स्ट डे ऑन शूट. स्मूथ सब कुछ स्मूथ. लोगों को रियलाइजेशन हुआ इसको एक्टिंग आती है. बट आई गेस फर्स्ट डे वाज लाइक फॉर मी फर्स्ट. तुम्हारा शूट ही नहीं था डे 1 पे. नहीं था ना, वो मकरंद भाई वाला और मेरा फर्स्ट डे पे ही तो था. नहीं था नहीं था। डे 1 पे नहीं तुम्हारा था। शूट ही नहीं वो था. first day first पे। तुम्हारा तो first day मेरे था. लिए तो हमारे फर्स्ट डे ही first है day ना. नहीं फर्स्ट डे on set. ऑन सेट बोलो. पर मैं था ही नहीं ना फर्स्ट डे. और बाबा सेट पे तो था ना बेटा first day मैं पे. एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, उसके 10th डे पे भी तू आएगा तो तेरा तो फर्स्ट डे है ना. शी इज आस्किंग मी. ओके लेट्स गिव इट टू हाँ, हिम. ठीक है. शी इज आस्किंग मी. बाबा मेरा फर्स्ट डे या फिल्म का फर्स्ट डे. कोई भी चल, जो आपको रखना है रख चलो सकते हो. डन. हाँ तो मेरे लिए भी स्मूथ ही था. हाँ
वो रियलाइजेशन वाली बात अलग है बट स्मूथ था। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। फर्स्ट डे तो मेरा शूट नहीं था, बट जब मेरा कैरेक्टर जो मैं उस गेटअप में आई उसके बाद तो आई थिंक मैं सच में मोहतरमा। बट हाँ, एक्चुअली शी वाज लुकिंग लाइक अ मुस्लिम वुमन। हाँ। Because of her fair complexion and she has that riz, Muslim riz. रिज आया नजाकत इज द वर्ड। जेंजी वाला दादा, जेंजी का दादा रीज। Director in one word for you. Him? Yes. वही तो थे डायरेक्टर. नहीं, director as in This film. नहीं. For him. I think open slate. Okay. Yeah. He will let you do things by yourself. बस वही है कि उन्होंने जो कैरेक्टर लिखा था उसके अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए, बाकी कॉन्टेक्स्ट से मत हिलो बस। हाँ, इनसे भी तो पूछो, वो भी तो एक्टर है। अरे हाँ, आपने भी तो एक्टिंग की हुई है हाँ. ना, तो आप भी आपको क्या, खुद आपका को director डिस्क्राइब कैसा- करिए. कैसा लगा? easy going. हाँ, easy going. हाँ, easy going. I don't have any tantrums as a director. Not easy going. I made sure क्या बोले, ये बोलेंगे उसका उल्टा बोले. But he's very cordial. Like so he's very open to, as he said. You can just go to him. You can tell him कि भाई I'm feeling कि ऐसा करते हैं scene में. And as I mentioned earlier as well, if everything goes by this, और मैं भी कुछ इतना पागल तो नहीं हूँ कि out of the box ही लेके जाऊँगा. So he respects it. Okay. Another tangent to what I said. So as a director, he was super cool, super open to things. Okay, open to suggestions. But the biggest, I think, lesson that he might have learned would be that he was also partially handling the production. Yes. So as a director, he was super chill. But as that guy of production, you know, whenever you go to him, he's like, hey, don't do that. I'm directing this. So that was the only part where, you know, he was a little worked up. Otherwise, he was But super. yeah, he's not, because उसका यार, because when you are making this Rahashyam जैसे film, there are a lot of things parallelly going in your head. If I'm giving away something in this scene, ये वो है. So yeah, there are a lot of things going on even in his head. So वो बात अलग है production वाला part. But if we are talking about as him just as a director, then and I don't have even any problem him managing production. मेरे को तो कोई issue नहीं. But as a director, he has always been very cordial with me. Like, I'm telling you ना, बहुत कम directors होते हैं. I'll be very much out and open about it because I want to compliment him on two things. और मेरे को picture नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? अरे रुक ना. ऐसे बोलना पड़ता है. अरे उस हिसाब से नहीं बोल रहा. So I just want to make him know. Two things. He was the only person who stood by me throughout. When like see, people had doubt. Because मैं मस्ती बहुत करता हूँ and this character is not मस्ती वाला ये वो, he is very cold, he is very dominating. So obviously people didn't know me that way. So they had those doubt कि शायद ये pull off ना कर पाए, but he was the only person who stood still कि मुझे पता है यही मेरा character ये करके देगा. And he had that confidence in me. And ultimately things happened and he is happy, I am happy. Another thing कि एक चीज होती है कि see, आई डोंट बिलीव कि भाई मेरे नेचर में वो नहीं है कि भाई मैं लीड हूँ, ये लोग नहीं है तो मैं इनके साथ ही रह. बट लीड पर तुम कहाँ थे? लीड तो नहीं है. अच्छा, you were the lead. Oh, Okay. sorry. थैंक यू. सो बट वो जो होता है ना कि एक डायरेक्टर और एक लीड एक्टर का जो कन्वर्सेशंस होते हैं कि भाई मैं ये चीज़ें अभी जैसे टीजर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो हाउ ही इज परसीविंग, तो ही विल कॉल मी अप, ही विल डिस्कस इट मी, ही विल टेक माय ओपिनियन. सो दैट इज आल्सो लाइक एक इंसान का पर्सन टू पर्सन भी. हाँ पूरा ऐसे लिख दिया. हाँ, बट बीच कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ तो हक से दूंगा यार. मन की बात है. सो ऐसा होता है ना कि भाई एक रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए कि भाई दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आप बोलो आपका क्या ओपिनियन है. सो ही टेक्स ओपिनियन, अगर अच्छा लगा ही विल मेक श्योर ही विल डू इट एज वेल. So these are the two things which is very good for. सबने तो बहुत कुछ तारीफ कर दी, बट मेन थिंग ये है कि बिकॉज ऑफ इनका जो फ्रेंडली नेचर है तो फ्लोर पे इतना स्मूथ जाता है, मतलब बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं लगता. अगर सब लोग कुछ भी काम कर रहे हैं और ऐसे भी उनकी दूसरी पिक्चर है मेरे साथ. हाँ ऑफ कोर्स 2 फिल्म हमने कर ली, हाँ. तो
ही इज वेरी गुड, मतलब पहले मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता कि यार डायरेक्टर है, सबका कैसे मदद- होगा कैसे नहीं। आप सीन के पहले भी डिस्कस कर सकते हो उनके साथ, वो बहुत इजीली आपको समझाएंगे Yeah. ये करना है ये नहीं करना है। सो आई एम तो वेरी हैप्पी, और उनका फ्रेंडली नेचर बस। ये दूसरी पिक्चर थी, हाँ हाँ, मैंने एक तो ये और हैट्रिक इतना अच्छा बोल हाँ व्हाई नॉट व्हाई अभी एक नॉट। और साइन अभी साइन कर देते कर लिए। मुझे कौन दे रहा है पहले? कहाँ गए करण भाई? करण भाई गए। चलो वन वर्ड फॉर टीम। फॉर टीम। आई थिंक बहुत ही यंग टीम है हाँ। हमारी। सब अंडर 40 है, एवरीवन इज हम्म। वो कुछ ज्यादा लोग अंडर 30 अंडर 40 ऐसे ही सब, मतलब हाँ। कोई एक्टर्स को बाहर कर देते हैं क्योंकि उसके अलावा, और एक्टर में भी सिर्फ मकरंद भाई हाँ। वैसे उस उम्र में है। हाँ बाकी तो सब बट ही इज यंग एट हार्ट Young, He's young at heart. solid. He's very young at solid heart. solid like if he'll sit with you he'll be like your age and he can talk हाँ मेरे से थोड़ा मैच्योर बात करते थे, वो बात बहुत अलग यंग है। हाँ ऑफ कोर्स वो है। हाँ ऑफ कोर्स। भाई हाँ बोल दो ना तो बात हाँ खत्म। हाँ 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 चलो डन बेटा डन ना शियारा सेट पे ऐसी कोई आसिफ भाई की बात रही हो कि जिससे सबको हंसी ज्यादा आई हो, ऐसी कोई बात? नहीं, आई नेवर प्लेड अ जोकर ऑन सेट। नहीं नहीं एक जोक तो आपने मारा था कौन सा? सो आई बिलोंग टू सूरत और ही केम एंड टोल्ड मी भाई हम अडल्ट मतलब वैसी अडल्ट फिल्म नहीं बट ए रेटेड फिल्म बना रहे हैं, सो वी आर यूजिंग कर्स वर्ड इन दिस फिल्म। तो भाई आपको मैं फ्री हैंड देता हूँ, आपको जितनी गाली बोलनी हो बोलो। और मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे, भाई यू रियली वांट टू टेल मी दिस? हाँ भाई बोलो जितनी बोलनी है उतनी। मैंने कहा भाई मैं सूरत से हूँ तो इतनी भी मत बोलना, मत बोल लेना। मैंने कम बोली है। पर इसको भी हंसी नहीं है, मुझे भी नहीं, जोक था। हाँ मेरे लिए तो था। जोक कैसे था? अरे मेरे लिए था ओके और भाई, देखो खुद को भी हंसी आई। भाई मेरे लिए था, मेरे लिए था, मेरे को मजा आया। मेरे को मजा आ रहा ठीक है। बस। अरे वो मोहित का क्या था, वो शायरी बोलते रहता था और वो अरे वो अरे भाई उसने नहीं नहीं नहीं, हाँ। उसके बारे में वो नहीं नहीं, शी इज सेइंग समथिंग, बोलने तो दो उसको। आप जहाँ पे जा रहे थे उसके लिए मैंने मना किया। हाँ, अच्छा, हाँ, okay. हाँ, हाँ। मुझे पता है ना आप कहाँ पे जाओगे। कहाँ पे परदेश, हाँ जहाँ नहीं जाना है। अच्छा हाँ नहीं बस। जाना है, हाँ, वहाँ नहीं जाना है। कहाँ? नहीं जाना है, नहीं जाना है। ठीक जो है। लोग थिएटर में गाड़ी मोड़ लो गाड़ी U-turn मोड़ मार दो, लो। मोड़ दो। हाँ बराबर है बराबर है, नहीं। हाँ नहीं तो सारा हाँ system same हो जाएगा। लेटली इज लाइक हाँ हाँ। चलो नेवर माइंड। नेवर माइंड। सेट पे सबसे ज्यादा किसी ने ऐसे परेशान किया हो वैसा कोई? परेशान ना मैंने इसको किया होगा, नहीं, नहीं किया। अरे मैं लेट आता था वो सेट पे तो सेट पे नहीं। तो नहीं। सेट पे तो कोई नहीं, सब कोई है। अरे हमारे डिसेंट। लिए एक तो होटल भी सेट ही जैसा ही तो लगता है। हम्म। परेशान तो किसने किया? सेट पे किसी ने परेशान यहाँ पे बैठे वैसे किसी ने एक दूसरे को परेशान किया हो? ये वैसे थोड़ा जब बहुत- इसने किया था। इसने किया इसने था मुझे- मुझे। नहीं, नहीं, इसने हाँ, मुझे हाँ, बहुत हाँ। परेशान किया। उसने मुझे एक बार ये जो मुझे ट्रेन में जगह दी थी, माय गॉड मैं आज तक वो सुन रही हूँ। मैंने ये मैंने किया था, कब मैंने सुना? वो किया। अभी भी बोला था आपने। अरे वो तो जानबूझ के बोला। अरे नहीं, बोला वहां तो पे सही। भी हर क्या बोलता है पता है, अगर चेयर दो ही एक ही होगी, बोले तू बैठी है, मैंने तुझे ट्रेन पे जगह दी थी। अरे भाई बैठी मैं खड़ी हो जाती हूँ, तू बैठ। ऐसे उसने मुझे बहुत परेशान किया था। अभी भी तो पानी वाली बात पे बोला था। हाँ हाँ देखा आपके सामने वो यस, तो आप ऐसे सेट पे भी करते होंगे। करते हाँ थे, डेफिनेटली आई बहुत टू डू करते। बिकॉज़ आई यूज्ड टू पुल लेग्स Like Because- literally. because- literally that's why she's so tall. yeah. नहीं नहीं, I was No, see- going in different directions. Yeah, I know, हाँ, I know, I know, ले- ले- I know. बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन इन वन लाइन, वन वर्ड। प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकती, बट मुझे ये है कि सब लोग जाए देखने। इन वन वर्ड। माइंडस्टोन। And like one word में तो क्या ही बोलूं, more than I'm imagining, should be more than what I'm thinking of right now. That's still not one word. I know, I know, वन सेंटेंस बोल गया but वो। but the thing is, should be more. बस आपके लिए Meme. I think box office collection is meme. As in, जैसे सैयारा was a classic case. लालो तो अच्छी फिल्म थी.
और सैयारा जो मार्केटिंग पे चली उसके बाद क्योंकि वो कहीं ना कहीं चल रही है तो लोग जा रहे हैं It was related to our film, na? अरे बट इन सैयारा वाज जस्ट एन एनेक्डोट वो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ No, bro. She's asking about what do you think about our film's collection? बॉक्स Collection ऑफिस आपने- prediction. बॉक्स ऑफिस Prediction. फिर कहाँ Prediction. पे हो? Because like यहीं पे हो our ना? film will land. यहीं पे हो ओके abundance Lot out. abundance Lot out, beta. Lot out. आपके लिए सक्सेस. और अगर मूवी के लिए वन वर्ड हो तो वो कौन सा होगा? आपसे ही स्टार्ट करते रहस्यम. हैं. वो तो मूवी का नाम ही है. That itself is a like challenging thing कि ये कितना mysterious हमने किया है तो that's हाँ बस रहस्यम is the thing. ओके आपके लिए प्रिंस. dark तो क्या चॉकलेट बोलेगी? Oh God. Mysterious. वो तो आपने पहले भी बोला कुछ यूनिक बोलो. Nothing comes right now. ठीक है पहले इनका ले लेते हैं फिर आप पे आते मैं तो बहुत ही अपसेट बोलने वाला हूँ. हैं. बोलो It was बोलो. fun यार. Everything was fun on set. So मेरे लिए तो it's fun. बाकी जो भी है it's going to be out and open in few days. So for me, in one word, it's fun यार. Because I love shooting. I love being with these people. So it was fun. सोच लिए. Chocolate. Life. अच्छा. क्योंकि वो जिया है ना हमने वो मोमेंट वो फिल्म जी है पूरे सब लोग ने वो कैरेक्टर तो मेरे लिए लाइफ. ये बार बार चॉकलेट चॉकलेट क्यों बोल रहे हैं? अरे कुछ ऐसा डार्क करो. बोला तो चॉकलेट है ऐसे अच्छा, डार्क चॉकलेट ऐसा कोई मुझे लगा कि उसमें- कोई अलग टेंजेंट नहीं है. ठीक. अभी जैसे मूवी बहुत डार्क है राइट तो ऐसे कोई डार्क जोक्स हो आप सबको दो दो बोलना है. ओके गुजराती में बोलता हूँ तो हाँ, एक गुजराती. किसी को समझ भी आए तो જોક્સ બોલો. હા તો એવું હોય કે એક ઘરમાં એક પપ્પા અને એક દીકરો હોય તો પપ્પા એમ પોટેટો પીલ કરતા હોય પોટેટો પીલ કરવાની ટ્રાય કરતા હોય બોલે પેલી પોટેટો પીલ કરવાવાળી ક્યાં છે બોલે તો મંદિરે ગઈ. क्या हुआ? स्टार्टिंग विद कम्युनल एंडिंग अप विद दिस. बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया. बीच में तारीफ की हमने. जोक था भाई रियलिटी हाँ, नहीं. हाँ, चलो चलो आगे आगे. अभी दूसरा भी वो थोड़ी बोलेंगे. हाँ हाँ वही बोलेंगे ना. नहीं वो बाद में बोलेंगे एक एक करके बोलो एक ना. डायरेक्टर हाँ. वाला हुआ एक एक्टर वाला बोलो. चलो. तो दो दोस्त बैठे हैं दो दोस्तों में एक दोस्त बोलता है यार मुझे ना बस ऐसे साइलेंटली बिना किसी बात के बस ऐसे साइलेंट मौत चाहिए मुझे बस ऐसे ही मर जाना है. बोले हाँ यार सही में मेरे दादा की तरह वो भी जब आ रहे थे तो वो भी ऐसे ही मर गए उनके साथ साथ जो 40 लोग थे वो भी क्योंकि उनकी बस ऐसी एक्सीडेंट में चली गई थी. बस मुझे भी ऐसे ही साइलेंटली जोक सुनते हुए मरना है. अहमदाबाद में एक आदमी होता है जिसे लोग कहते हैं बेफाम बापू. बेफाम बापू अहमदाबाद का ट्रैफिक तो आप जानते हो. तो इस ट्रैफिक में वो राचरडा से सीजी रोड आने में भी बोलता है कि मैं 2 मिनट में आ जाऊं. ठीक है. शांतिग्राम से सरखेज चौकड़ी पे भी बोलता है 2 मिनट में आ जाऊंगा जो इम्पॉसिबल. वो मुंबई से अहमदाबाद आने में भी बोलता है 2 मिनट में आ जाऊंगा. कैन यू बिलीव इट? एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड मेरे बाजू में बैठी थी. शी सेड आई बिलीव इट बिकॉज ही ऑलवेज कम्स इन 2 मिनट्स. अच्छा अच्छा गुड 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 दिस इज गुड. व्हाट डू यू कॉल अ गुजराती गाय who has difficulty in having kids? What do you call a Gujarati guy who has difficulty in having kids? प्रशांत मैं ऐसे ही बोल दिया. नप्पू. क्या? नप्पू. नावे. तो Come less. Okay. कमलेश. Come less. टुन टुन. Okay, चल. What do you call terrorist attack in Pakistan? नेशनल हॉलीडे. टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान. दिवाली. उनको क्यों दिवाली? वो क्यों दिवाली मनाएंगे? तो
What do you call terrorist attack in Pakistan? Work from home. So મુંબઈમાં બધા દૂધ લેવા ક્યાં જાય? क्या डेरी है अंधेरी. अंधेरी. बहुत खराब हाँ वाहियात. इसीलिए चलो मूविंग ऑन. खत्म हुआ वाला खत्म. थोड़ा अभी ऐसे नेवर हैव आई एवर वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं. इसने तो सब कुछ किया है. ओके सो नेवर हैव आई एवर सेट पे को स्टार को स्टॉक किया हो. ऑफ कोर्स यस किसको? प्रिंस को क्यों? बिकॉज़ ही इज सो हॉट ओके हाँ हाँ वाह वाह जोक अच्छा नहीं दिया लेकिन ये अच्छा दिया. बट इट्स हाँ. ट्रू Thank you. ओके अभी नेवर हैव आई एवर मेरे पे है ना. हाँ. नेवर हैव आई एवर सेट पे क्रश हुआ हो. Never. Never. वो हंस रहा है. अरे आई डोंट नो ये इसे सेट पे. नहीं वो तो नहीं थी सेट पे. हाँ. भाई वो सरनेम अलग चली जाएगी. ये और वो उनो रिवर्स है. नहीं नहीं ये नेम म्यूट कर देना भले. हाँ. ये नेम म्यूट कर हाँ देना. लेकिन ना. हाँ नेवर हैव आई एवर अपने सीन को बार बार देखा हो. नहीं यार. नेवर हैव आई एवर सेट पर प्रॉप तोड़ दिया हो. कई बार बहुत बार वो हर एक्टर से कभी ना कभी बहुत बार. मैं तो इस वाले- डेलिबरेटली तोड़ता हूँ. इस वाले मूवी में कुछ हाँ टूटा हाँ हो. तोड़ा है. क्या थोड़ा ऐसे याद नहीं पर तोड़ा है यार कुछ तो. मैं मतलब मैं मस्ती में तोड़ देता हूँ कुछ. ऐसे खेलते खेलते शूट खत्म हुआ तोड़ दिया. ऐसे होता है. सिखाओ मत यहाँ पे किसी को। हाँ ऐसा वैसा करेंगे. नहीं मतलब वो अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी है तो तब तक हाँ. हाँ अगर सिर्फ ये कौन-कौन प्रॉपर्टी. सा- और आई फोन थिंक नहीं. रसम अरे के सेट में बाप. कुछ नहीं तो मोनोटनी तो थोड़ा ही. हाँ क्या बात वाह. है. ओके नेवर हैव आई एवर अपने कैरेक्टर से प्यार हो गया हो. कौन सी वाली? मैंने एक सीरियल की थी सूरत की मिसेस सिंह. उसमें मेरा कैरेक्टर एकदम नेगेटिव था. उसमें मैं पुलिस का कैरेक्टर कर रही थी. तो मुझे आज भी मुझे वो कैरेक्टर बहुत याद आता है. मुझे बहुत पसंद है. मैंने वो कैरेक्टर के कपड़े भी संभाल के रखे हैं अभी मेरे पास. कॉस्ट्यूम ज्यादा इसीलिए उस दिन पूछ रहे थे कि वो कपड़े अभी तक आए नहीं. हाँ, अभी तक आया नहीं. नेवर हैव आई एवर सेट पे आके स्क्रिप्ट पढ़ी हो. नहीं वो मतलब पहले पढ़ चुके होते उसके बाद तो पढ़ते ही है. आई मीन रिवीजन या इट्स लाइक लास्ट मिनट. नॉट लास्ट मिनट बट रिवीजन. हाँ वही मतलब. ओके नेवर हैव आई एवर फेक एक्सक्यूज दिया हो. ऑलवेज. तो लेट आना भी एक्सक्यूज होता है. वो तो आते ही उसने शुरू किया था ना. एक्सक्यूज देना पड़ता है क्योंकि ओरिजिनल रीजन नहीं बट ओरिजिनल रीजन जेन्युइन भी होता है. आपको अपने किसी भी एक को एक्टर को कॉल करके एक प्रैंक करना है तो कौन करेगा? हेलो. हेलो. हाँ जी कौन बात कर रहा है? प्रिंस बोल भाई. कैसा है भाई? एकदम बढ़िया. कहाँ पे तू आज पॉडकास्ट पे अपना आया नहीं? मैं बताया भाई अपने बात को. तेरी आवाज को क्या हुआ? वो एक्चुअली मधुमक्खी ने मेरे एपिक लोटस पे डंक मार दिया. मेरी आवाज थोड़ी सी क्या? तू गया है? मैं भाई शूट में हूँ. शूट क्या सॉरी शो में हूँ. अच्छा शो में है. हाँ मकरंद भाई के साथ. अच्छा. तो तेरे को बहुत मिस कर रहे थे हम यहाँ पे. हाँ लगा मेरे को जिस तरीके से तूने फोन किया ना वो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है कहीं. तो चल तेरी प्रेजेंस मार्क कर दे. हाँ हमको तेरी गैर मौजूदगी का एहसास ना हो वैसा ही करवा दे. कुछ गाना गा ले या फिर क्या कर. कोई ऐसा हाँ
कोई टास्क Jankana is missing you. He's trying to tell that. हाँ जंगना इज मिसिंग या तू मिस कर रहा है मेरे को यार मैं तो कर ही रहा था लेकिन मैं बस बोल नहीं रहा था लेकिन जंखना ने बोल दिया अच्छा क्या बोला कि मिस कर रही है वो तेरे को तो उसको फोन देना मैं तू की बात कर रहा उसको हैंडिंग ओवर टू हर Hello. हाय जंगना हाउ आर यू I'm good. व्हाट्स अप हेलो अरे हंस रही हो कुछ बात भी कर दो मिस कर अरे ये मिस बेटा वो हंस नहीं रही, ब्लश कर रही है। अच्छा ब्लश कर रही है ओके अच्छा प्रिंस वो याद करा था कि जो तूने वहां पे लोगों के पाँव दबाए थे लोगों के पाँव दबाया था। बहुत पाँव दबाए थे उसने लोगों के हाँ तो पाँव दबाए थे कंधे दबाए थे कंधे दबाए गर्दन रह गई थी दबाने गर्दन का तो अभी कुछ अलग सिनेरियो है वो नहीं बोल सकता मैं कुछ हाँ तो बस वो प्रिंस वो याद कर रहा था कि वो उसको थोड़ा आज शोल्डर पेन कर रहे वो जिम से जाके आया था आज कोई नहीं भाई आऊंगा तो मैं कर दूंगा तेरे लिए भाई कोई मसला नहीं ठीक है बिंदास बिंदास चलो प्रिंस को देख लो बस 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 तेरा हो गया कट मेरी प्रेजेंस भी हो गई ना यस 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 यू ऑलरेडी केम yeah of course I'm always there you know always in 2 minutes चलो कुछ नहीं सस्पेंस में मत। रौनक को करते एक बार ट्राई करते हैं। है ना हेलो क्या છે ડાર્લિંગ? यस હું બોલું બોલો રાજુભાઈ આજુબાજુ કોઈ છે યાર? ના ના બે યાર એક લોચો પડ્યો છે, પ્રોબ્લેમ નથી એટલે તારા પર કોઈનો ફોન આવ્યો આપણી ટીમમાંથી? ના કોઈ નથી યાર અરે યાર નહીં ખબર, કાલે ટીઝર આપણે રિલીઝ કર્યું ને એના પછી લાઈક ઓબ્વિયસલી કે કિલર કોણ છે તો એક ક્લિપ ફરે છે યાર, આપણો જે મેઇન તને હવે યાર તને તો ખબર જ છે કોણ છે, તો એ ક્લિપ થી રહી ગઈ છે। હા તો યાર બેટા ઓ ફક क्या फर्क करेला એટલે એ જ શોધી રહ્યા છે કે કોની પાસે ફાઇલ છે, બીકોઝ એના ઉપર આઈડિયલી કેવું હોય કે યાર પેલું ફોર સાઉન્ડ ને એવું બધું લખ્યું હોય ને તો એ પણ કટ કર્યો છે, એ પાર્ટ બી કટ કર્યો છે, કારણ કે આપણે ડીઆઈ માં આપતા હોય, સાઉન્ડ માં આપતા હોય, ડબિંગ માં આપતા હોય, यस यस તો એ વસ્તુ બી કટ કરી દીધી। એ પણ હોય તો વી કેન રેક્ટિફાઈ કે ભાઈ આ કોણે કર્યું હશે કે કઈ ટીમે કર્યું હશે। સાચી વાત છે ઓહો એટલે મેં કીધું યાર તને કહી રાખું તો એટલીસ્ટ તને કોઈક એવું મગજમાં કે આવું કોઈક કરી શકે કે વોટ્સો એવર યાર, એટલે મેં કીધું તને ખાલી પૂછું કે તને કોઈ કંઈ કીધું, તને કંઈક વાત થઈ છે તારી કોઈક જોડે, ના મને નથી આવ્યા કોઈની અપડેટ નથી મને કારણ કે આ વસ્તુ જો વધારે બીકોઝ યાર કોઝ જ નથી ખબર પડતો, લાઈક 2-3 જગ્યા પરથી ફોન આવ્યા, મને આસિફનો બી ફોન આવ્યો કે ભાઈ એસા હુઆ હૈ, રીઝન બી કે પછી કઈ મતલબ જ ના રહે યાર પિક્ચરનો એમ। હજુ કઈ મતલબ ના સાચી વાત છે યાર આ તો હા યાર પછી સેન્સર બોલો કોઈ હોઈ શકે સેન્સર તો યાર ના હોય યાર, સેન્સર માંથી ને એને લોકોને શું મતલબ યાર, મને એવું લાગે છે કોઈ જાણી જોઈને તારું કોઈ જોડે કઈ ઇશ્યુ ચાલે છે કોઈ જોડે નહીં ભાઈ કોઈ ના મારો, એટલે મને આસિફે જ પૂછ્યું કે તારો કોઈ જોડે કઈ ઇશ્યુ ચાલતો હોય અને એને પેલું યુ નો કે આનું પિક્ચર બગાડી આમ છે તેમ છે। ગુજરાતી। યસ યસ બટ વહાં પર કોઈ જો ઇશ્યુ નહીં બિલકુલ નહીં ઝીરો ઇશ્યુ નથી ઇશ્યુ ને ગાંડા, આ તો મજાક હતો, આપણે પોડકાસ્ટમાં બેઠા છે। કેવો માણસ છે સવારે ઊંઘા ઊંઘા સોરી ડાર્લિંગ મેં પોડકાસ્ટમાં બેઠા તો પ્રેન્ક કરવાનો હતો, તો મને ખબર સૌથી ભોળો તું જ છે, તો તારી જોડે કરીએ નાઈસ ચલો એ ડાર્લિંગ, પછી ફોન કરું પતાય, પણ મને એ મને ખ્યાલ આવી ગયો એટલે મેં લાંબુ ખેંચ્યું નહીં। ડાર્લિંગ પતાઈને કરું છું, હા યપ थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा रहा। अब आप मूवी के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। સો ગુજરાતીમાં કહીશ, અમારી ફિલ્મ આવી રહી છે નજદીકના દૂરના બધા જ સિનેમાઘરોમાં 3 જુલાઈએ, 3 જુલાઈ 2026ના દિવસે રિલીઝ થશે અમારી ફિલ્મ। સો પ્લીઝ જોવા જજો અને પ્લીઝ અમને કહેજો કે તમને કેવી લાગી ફિલ્મ, એન્ડ વી વુડ લવ ટુ સી યુ એટ ધ મૂવીઝ, સો સી યુ એટ ધ મૂવીઝ। અમે લોકોએ બહુ મહેનત કરી છે અને મારું ખાસ જે ઓન વોઇસ તુજે બોલના હે સર સો અમે લોકોએ બહુ જ મહેનત કરી છે અને બધાએ જ બહુ જ સરસ કેરેક્ટર ભજવ્યા છે
અને અમારા ડિરેક્ટર સાહેબે બહુ જ મહેનત કરી છે, પૈસા પણ બહુ જ લગાવ્યા છે, અને ઇટ્સ એન એક્સપેરિમેન્ટલ પ્રોજેક્ટ. અને ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આટલી ડાર્ક ફિલ્મ લાવવું એ બોલ્ડ સ્ટેપ એટલે છે કેમ કે આમ પણ લોકો ગુજરાતી ફિલ્મ્સ જોવા ઓછા જાય છે, અને એની ઉપરથી તમે આવું કંઈક કરો એટલે લોકો ના જાય. બટ આઈ થિંક જો તમારી જેવી રીતે ઇન યોર કિચન તમને રોજ દાળ અને રોટલી ના ભાવે તો તમે કેવી રીતે પાસ્તા, પિઝા એવું ઓર્ડર કરો, પણ કિચનમાં મળે જ નહીં તો તમે શું કરો? તો એવી રીતે અમે પ્રયાસ કર્યો છે. તો પ્લીઝ અમને પ્રેમ આપો, પ્રતિસાદ આપો, અને પ્લીઝ આ મૂવી જરૂર જોવા જાય. થેન્ક યુ. અમારી ફિલ્મ આવી રહી છે, અમે લોકોએ ખૂબ જ મહેનત કરી છે આ ફિલ્મમાં, અને હું એવું ઈચ્છું છું કે તમે બધા જ આ ફિલ્મ જોવાઓ, અને બને એટલું તમારો વર્ડ ઓફ માઉથથી સ્પ્રેડ કરો. અમારું ટીઝર લોન્ચ થઈ ગયું છે, તો પ્લીઝ શેર વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલી. અમારી ફિલ્મ રહસ્યમ આવી રહી છે 3 જુલાઈ 2026ના. યુઝ્યુઅલી આપણે જોયું છે કે ગુજરાતી ફિલ્મો ગુજરાતમાં શૂટ થતી હોય છે, બટ અમે નૈનીતાલ ગયા છે તો તમને ફિલ્મની અંદર અલગ પ્રકારનું લેન્ડસ્કેપ જોવા મળશે. ડાર્ક છે ફિલ્મ, બોલ્ડ છે, સસ્પેન્સ છે, એની અંદર તમને થ્રિલ્સ મળશે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક મારે રજૂઆત કરવી છે કે જો તમારું બાળક હોય તો પ્લીઝ આ ફિલ્મ જોવા અવોઇડ કરજો કે તમે તમારા બાળકને લઈને જાઓ. અને આ મારી એક इवन Yes, of course. ये फिल्म आप अपने कॉन्शियस से देखिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये सूटेबल नहीं है एंड बड़ों के लिए उतनी ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज आप जिस तरीके का सिनेमा आप नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अमेजोन पे देखते हैं, अनफिल्टर्ड रॉ देखते हैं, तो द रॉ इज द वर्ड कि इतना रॉ सिनेमा आपने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. जो रॉनेस इस फिल्म में है, जो ओरिजिनलिटी है, जितना रियलिस्टिक हमने शूट किया है. यूजुअली ये होता है कि ग्रीन स्क्रीन से लोकेशन चीट कर देना या फिर सेफ फिल्में बनाना जहाँ पे कॉमेडी इज कंसिडर्ड नॉट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल मेकर्स यूजुअली कंसिडर और कॉल इट अ सेफ मूवी. कोई कॉमेडी को बोलता है, कोई फैमिली फिल्म को बोलता है, बट वी हैव पुश्ड द बाउंड्रीज वे एक्सट्रीम. तो उस तरीके से फिल्म को है ना बहुत मुश्किल से बनाया है हमने, और सेंसर की तरफ से भी बहुत चैलेंजेस हमने फेस किए, और जितनी हो सके उतनी ज्यादा ओरिजिनल फिल्म आपके सामने लाने का प्रयास है. सो यू वर सेइंग समथिंग. सो હા, સો અમારા તરફથી એક હમ્બલ અપીલ છે કે રહસ્યમ ટીમ તરફથી કે જો તમારું બાળક ઘણું નાનું હોય તો પ્લીઝ અવોઇડ કરજો એને લઈને આ ફિલ્મ જોવાનું. અને ઓલ્સો ટુ ઓલ ધી અડલ્ટ્સ કે તમે આ ફિલ્મ જો તો એ ધ્યાન રાખજો કે આ એક માત્ર ને માત્ર ફિલ્મ છે, રાઈટ? આ એક એન્જોયમેન્ટનું સાધન છે. આમાંથી કંઈક શીખીને તમારે તમારી લાઈફમાં લેવાની જરૂર નથી, બિકોઝ ઇટ્સ અ મર્ડર મિસ્ટ્રી. અહીંયાના કોઈ કેરેક્ટર જોડે કનેક્ટ થવાની જરૂર નથી. જીવનમાં અમે જ બધા એક્ટર્સ છીએ, અમે સારી સારી સંસ્કારી ફિલ્મો કરશું, એમાંથી લઈને જજો, બટ આ ફિલ્મમાંથી કંઈક ઘરે લઈને ના જતા. ખાલી એક કે ભાઈ 2 કલાક માટે અમે કંઈક જોયું, મજા આવી, અને વી મેડ શ્યોર કે તમને મજા આવે. સો પ્લીઝ આ ફિલ્મને એક ફિલ્મ તરીકે જોજો, નોટ રાધર દેન અ લાઈફ લેસન ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ. અને આ હું બહુ જ મોડેસ્ટીથી અને બહુ જ હમ્બલી કહું છું કે આને કોઈક અલગ વેમાં ના લેતા, અને પ્લીઝ મેક શ્યોર કરજો કે તમે પણ ધ્યાનથી જો, અને મેક શ્યોર કરો કે તમારું બાળકને તમે ના લાવજો. થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ. थैंक यू. All the best, guys, for your Thank you so movie. much. Thank you.